कार्यक्रम के शुरू करता। साथ ही डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी, डॉक्टर श्रीधरन जी, डॉक्टर राजीव वर्मा जी, डॉक्टर चंदेश्वर पासवान जी, डॉक्टर आभा झा जी, श्री राजीव झा कवि एकांत जी, राजीव भाई, डॉक्टर प्रकाश झा जी, उनका सबसे आग्रह दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के शुरुआत हुई। राजीव है एक साइड से करो सब। अतिथिगण के साथ जन भर जाए प्रत्येक भी निशक वैसल जी उनका सबसे आग्रह दीप प्रज्वलित में आबि सके छी। साथ ही विद्यापति के पुष्पमाला अहाँ सबसे अर्पण करू। थोड़ा कनी साइड ये सब दीप प्रज्वलित बल उनका से आग्रह अहाँ सब अपन स्थान ग्रहण कऽ लिअ। वही साइड चलो, वही साइड चलो। विद्यापति जी के पुष्प अर्पित करें तो अपन अपन स्थान ग्रहण करो। बाकी सब गोटा पुष्प अर्पित करो। वही बीच में हम चाहे कि सब अतिथिगण के अंजासीन करी। तो डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी से आग्रह मंच पर आबि कऽ अपन स्थान ग्रहण कयल जाओ। डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जे आई के कार्यक्रम के अध्यक्ष छथि, उनका से आग्रह मंच पर अपन स्थान डॉक्टर श्रीधरन जी से आग्रह उनका एक एक आदमी संस्था के सदस्य उनका अपना स्थान तक लाभ में सुस्वागत करे थे। स्थान पर लाओ। डॉक्टर राजीव वर्मा जी उनका मंच तक राहुल जी स्थान पर बैठे। डॉक्टर चंदेश्वर पासवान जी के उनका स्थान तक संस्था के सदस्य डॉक्टर आभा झा जी के निवेदिता जी से आग्रह कर रहे उनका मंच तक लावा में सहयोग करती हैं। मंच तक राहुल जी उनका लगाओ। और मैं शाम के अध्यक्ष सुनील ठाकुर जी से आग्रह अपना स्थान ग्रहण करूं। अपन मिथिला में
कोनो कार्यक्रम गोसाउना गीत से शुरू होइ छै, ताई के ई कार्यक्रम गोसाउना गीत के लेल हम सकता झा सोनी और उनका समस्त संगी और अहाँ सब हम सब मिलकर गोसाउना गीत गाबी। और लेकिन अग्रणी श्रीमती सविता झा सोनी, डॉक्टर सविता झा सोनी और उनका संगी सब है। स्वाति हाँ स्वाति राकेश भाई सविता झा सोनी एवं समस्त महिला साथ साथ जे सब एहिमे भाग लेने छलहुँ। गोसाउना गीत जे अपना सबके पारंपरिक कोनो कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल
डॉक्टर शिव शंकर श्रीनिवास जी आए कार्यक्रम की अध्यक्षता करता और राहुल झा जी से आग्रह जो संस्था के महासचिव मैं शाम के महासचिव छथि उनका आग्रह साल एवं पाक्ष उनका सम्मान करूँ। पहले साल एक दूटा सहयोगी एक साथ में रहियो। स्वागत है सौल एवं पार्षद सरिता झा सोनी जी से आग्रह तुलसी पौधा लग उनका डॉक्टर शिव शंकर श्रीनिवास जी के तुलसी पौधा लग मणिकांत झा जी से आग्रह पोथी से उनका स्वागत करी। पोथी दूटा पोथी डॉक्टर श्री धर्म जी के एक बार जोरदार ताली यहाँ का स्वागत करो वाला के जो समय या जिनका स्वागत करी थे बुझाए कि मैं साहब के ना स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर राजीव वर्मा जी के स्वागत के लिए हम सुबोध झा जी के आग्रह करब जे सौल एवं पाक से स्वागत करी। इमर साहब वही का सौल पाक इमर हेमंत झा जी से हम आग्रह करब तुलसी पौधा से उनका डॉक्टर राजीव वर्मा जी के स्वागत करूँ। तुलसी पौधा से विद्यानंद ठाकुर जी से आग्रह दूटा पोथी से उनका स्वागत करी। डॉक्टर चंदेश्वर पासवान जी के स्वागत के लिए हम कांत शरण जी से आग्रह कर सौल एवं पाक से स्वागत करूं। सूर्य नारायण यादव जी से आग्रह तुलसी पौधा से डॉक्टर चंदेश्वर पासवान के स्वागत है। चंदेश्वर झा जी से आग्रह जे इंडियन रेलवे में है उनका से आग्रह पोथी से दूटा पोथी से उनका स्वागत करूँ। डॉक्टर चंदेश्वर पासवान जी के श्री राजीव झा स्वागत के लिए हम आशीष नीरा जी से आग्रह करब साल एवं पाक से स्वागत करें। नहीं उज्ज्वल कुमार झा जी से आग्रह करब उनका स्वागत करी।
मनीष झा बउआ भाई साहब आग्रह करब तुलसी पौधा से उनका। राजीव झा कवि एकांत के तुलसी पौधा से स्वागत करू। पुनः राहुल झा से आग्रह करब जे पोथी से इनका स्वागत करू। अब हमरा माइक कनी काले छोड़ो पड़त कारण हमरो नाम है तो टी.एन. झा स्वागत के लिए सॉल और पाग से डॉक्टर प्रकाश झा के हम स्वागत करल आबि रहल छी। कुमार विघ्नेश जी से आग्रह करब जे तुलसी पौधा से उनका स्वागत करी। राहुल झा बस आग्रह पोथी से डॉक्टर प्रकाश झा जी के। अदरवाइज नहीं ले मंच पर 8 गोटा और अहाँ सबके बुझाल है जौन की किसमें डॉक्टर आवाज और सीनियर छथिन हम उनका बाद में क्या तो कखनो कखनो महिला बहुतों पर भारी पड़े तो बराबर संतुल्य करऽ के लिए हम उनका आवाज नहीं छे जोरदार ताली पर रखत करी। डॉक्टर आभा झा के स्वागत सविता झा सोनी डॉक्टर सविता झा सोनी से आग्रह पाग सॉल से स्वागत करी। पाग आबे द्वारे एक अभियान मिथिला में चल रहा है सब पाग पहिरू आ मधुबनी में एक बड़का अभियान चल रहा है पिछला साल जे पाग सब गोटा पहिरी और महिला सेहो पहिर के बहुत बढ़िया उमदा में साथ देलखिन। डॉक्टर आवाज निवेदिता झा जी से आग्रह तुलसी पौधा से उनका तुलसी पौधा से नहीं हम पुनः सविता जी से कहबें जे पोथी से इनका स्वागत करी इमर साहब का। एक बेर मंच के तरफ से एक बेर मंच के सामने मैं शाम के अध्यक्ष सुनील कुमार ठाकुर जी के स्वागत के लिए हम श्री बलराम मिश्र जी से आग्रह करब यहाँ उनका शॉल और पाग से स्वागत करें। यहीं से संतोष राठौर जी से आग्रह तुलसी पौधा से उनका
ओके ओके कैलाश कुमार झा जी से आग्रह पोथी से सुनीत कुमार ठाकुर के मैं शाम के अध्यक्ष के पोथी से स्वागत करूं। कार्यक्रम के आगा बढ़वे थे हम अपने सबके सामने जे जतेक भी अतिथि छथि हुनकर स्वागत सौल पाक से भेल। तो पाक के संबंध में 2 लाइन कही। हमर प्राचीन धरोहर माथक पाग छै, हमर प्राचीन धरोहर माथक पाग छै। गीत विद्यापति मिथिला के बात करै छी, भैरवी राग छै। अतः भोजन के प्रधान में चूड़ा दही एवं तिलकोर छै। वही मिथिला में हमार प्राचीन धरोहर माथक पाग छै। कार्यक्रम के आगा बढ़वे जे संस्था के अध्यक्ष सुनीत ठाकुर जी, कुमार एक द्वारे कहा जाए कि अपना ओहिठाम कुमार बहुत लागले रहे तो लागले रहे तो विवाहो भेला के बाद कुमारे कहबै छै, तो ताहि दुआरे वो कुमार निकल जाए छै। लेकिन सुनीत ठाकुर जी मैशाम के अध्यक्ष, सीएम साइंस कॉलेज ग्रेजुएशन केने और ललित नारायण मिथिले यूनिवर्सिटी से MSc कऽ कऽ बिहार यूनिवर्सिटी से MBA केने छथि और ओकर अलावा इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष छथि। रोहिणी में थी संस्था और अहाँ सब शायद सब वाकिफ छी, अहाँ सबके संज्ञान में जे हम सब मैथिल छी, जकर लगभग 5 लाख फेसबुक पर फॉलोअर है, वो उनकर एडमिन है और ओकर सदस्य देश विदेश सब ओहि पर फॉलो करे छै। और साथे इनकर एक और गुण जे नव नव सीखय वाला गीत संगीत गावय वाला हुनका सबके सेहो प्रोत्साहन करै छथिन। तो हम आग्रह करब सुनीत ठाकुर जी से अध्यक्ष जे अहाँ के संस्था के पूरा डिटेल रखता और मंच पर हम आग्रह करब सुनीत कुमार ठाकुर जी। सब गोटे के हम सुनीत ठाकुर प्रणाम करै छी अपने सबके। सबसे पहले हम शिवशंकर सिंह महाराज जी के स्वागत करै छी, हमर सबके गार्जियन छथि। आई हमर सबके सौभाग्य अछि जे एहिठाम उपस्थित छै दिल्ली में और हमरा सबके कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहल छै। हम श्री श्रीधरम जी के सेहो स्वागत करै छी बहुत बहुत। और श्रीधरम जी जे छै से पहिनेहो संस्था में योगदान दऽ चुकल छै, आई पुनः उपस्थित छै। बहुत बहुत हम हुनकर स्वागत करै छी। हम फिर स्वागत करऽ चाहब डॉक्टर राजीव वर्मा जी के, जे अपन बहुमूल्य समय निकालि कऽ एहिठाम हमरा सबके बीच अयलथि हन और अपन महत्वपूर्ण विचार सब हमरा सब संगे से साझा करता। एहिठाम एक चीज कहना जरूरी बुझै छी जे हमर सबके जतेक कार्यक्रम भेल ओहिमे डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी के हर एक कार्यक्रम में योगदान रहलै। हम चाहब एक बार जोरदार ताली अपने सब डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी के नाम पर और राजीव वर्मा जी हुनकर सुपुत्र छथिन। हमर सबके सौभाग्य है जे कोनो ने कोनो रूप में हुनकर रिप्रेजेंटेशन एहि हॉल में भऽ रहल छै। तऽ कोनो ने कोनो माध्यम से शेफालिका जी पुनः हमरा सबसे जुड़ल छै।
वो लाइव चल रहा है, लाइव के लिए हमरा 4 बजे से परेशान कर रहा है जे कखन शुरू होते सुनीत, कखन शुरू होते, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो लाइव देख रहा है अपने सबके। आब हम जे छै से स्वागत करऽ चाहब डॉक्टर चंद्रशेखर पासवान जी के, जे हमर सबके जे आग्रह छै ओकरा स्वीकार केलथि और आई के अपन वक्तव्य देवऽ लेल आयल छै। बहुत बहुत स्वागत है सर अहाँके। ई बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सब एहि बेर के कार्यक्रम रखने छी, जे आइ काल्हि बहुत वायरल भऽ रहल छै। पाठशाला में मैथिली कऽ कऽ बहुत आंदोलन चलि रहल छै, बहुत तरहसँ प्रयास भऽ रहल छै जे एहि चीजके प्राथमिक शिक्षा में जे छै से मैथिली के स्थान देल जाए। ताहि लेल जे छै से हम सब ई टॉपिक के चुनलहुँ, एहि विषय के, और एहि विषय पर जे छै से हम सब आइ विचार विमर्श करब, अपन अपन विचार देब। और एहिमे हम चाहब जे जतेक लोक एहिठाम बैसल छी सभक सहभागिता हो। कार्यक्रम के अंत में हम किछु आग्रह करबै मंच संचालक जी से किछु मिनट बचा कऽ राखैत, जे श्रोता जे छै एहिठाम बैसल हुनकर अगर मन में कोनो प्रश्न उठै छनि या कोनो चीज कोनो प्रश्न के उत्तर जे हुनका नहीं भेटलनि एहि वक्तव्यसँ, ओ एहिठाम राखैत और एहिठाम जे हमर सबके विद्वजन सब बैसल छथि ओ ओकर जवाब देथिन। तो ई प्रश्नोत्तर वाला जे छै एकटा सेशन से हम अंत में चाहब जे 10 मिनट के लेल ओहू लेल समय देल जाए। फिर हम एहिमे जे छै से जखन हमसब कार्यक्रम के बारे में विचार करैत रही, हमसब एहि बारे में बैसार केने रही, ओहिमे एकटा विचार सामने एलै जे युवा आंदोलनी छै हुनको एहिमे सहभागिता होबाक चाही। सब विद्वजन तो बैसल रहिते छथिन, अपन ज्ञान से हमरा सबके जे छै ज्ञानवर्धन करैत रहै छै, लेकिन युवा के जे छै से प्रतिनिधित्व संस्था में नहीं भेट पाबै छै। एहि बेर हमसब जे छै जे राजीव एकांत जी के स्थान देलियन हन, जे आंदोलनी छै और पाठशाला में मैथिली के लऽ कऽ, और जे दिल्ली सरकार जे मैथिली के पढ़ाई के शुरुआत के जे वादा केने रहे तो ओकर अमल नहीं हो सकले, नोटिफिकेशन नहीं एले, ओहि लेल 2 दिन ई जंतर मंतर पर से अनशन केने छलै हन। तो हम हमर अनुज राहुल जी के एकांत जी के सेहो हम स्वागत कर रहल छी। डॉक्टर आभा झा के हम स्वागत करै छियनि, जे अपन बहुमूल्य समय निकालि कऽ एहिठाम एली। आइ हिनकर आगू प्रोग्राम सब छनि, लेकिन हम कहलियनि जे नहि, अपने निश्चित रूप से एहिठाम अबियौ, अपन विचार साझा करियौ, फिर हम सब समय पर अपने के से छोड़। तो आप जे छै से बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेवऽ चाहब, कनी संक्षेप में हम जे छै से मैसान के परिचय दऽ दी अपने सबके, और जे छै से ओकर बाद कार्यक्रम के आगू बढ़ाबऽ के प्रयास करब। श्रोता सब में बहुत लोग एहिठाम छथि, सबके नाम लेवऽ तऽ बहुत बेसी जे छै से समय कनी लागि जेतै। शुभ नारायण जी बैसल छथि, कौशल जी बैसल छथि, विद्यानंद ठाकुर जी बैसल छथि, और आदित्य मिश्रा जी बैसल छथि, धर्मेंद्र जी बैसल छथि, बउआ मनीष झा बउआ भाई जी बैसल छथि, संतोष राठौर जी आयल छथि, और सांत्वना जी मिश्रा जी बैसल छथि। तो बहुत जे छै से अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है। हम माफी चाहब, एकटा हम बिसरि गेलहुँ, डॉक्टर प्रकाश झा हमरा सबके संग बैसल छथि। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत करै छी, माफी चाहै छी। आई जे छै से मैथिली भोजपुरी अकादमी के जे रिप्रेजेंटेशन छलिए वो प्रतिनिधित्व संजीव झा जी के करऽ के छलै हँ। नया अकादमी के मैथिली भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्ष बनलै हँ, मुदा जे किछु इलेक्शन वगैरह जे चलि रहल छै एहिठाम प्रोसीड्यूर में बहुत ज़्यादा व्यस्त छै, और अंतिम क्षण में हमरा वो माफी के साथ सूचित केले जे समय पर नहीं पहुँच सकता, तो उनका बदले जे छै से प्रकाश झा जी प्रतिनिधित्व करथिन। प्रकाश झा जी एक बेर नवनियुक्त सदस्य छथि मैथिली भोजपुरी अकादमी के, एक बेर जोरदार ताली हिनका लेल। मैथिली भाषा संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2015 मैथिली साहित्य महासभा के स्थापना भेलै। किछु जे युवा छथि एहिमे आगू एलै। संस्था के अध्यक्ष बनला श्री अमरनाथ झा, और महासचिव छलथि संजीव सिन्हा जी। करीबन 1 साल के बाद हम एहि संस्था में आयल रही, उपाध्यक्ष रही, फिर बाद में 4 साल महासचिव रहल छी, और एहि साल जे छै से हम अध्यक्ष पद पर चुनल गेलहुँ। एकटा लोकतांत्रिक प्रक्रिया छै मैसाम में चुनाव के, और
ओहिके हिसाबसँ जे सदस्य छै अखन 25टा सदस्य छै मैसाममे, आगू एक्सपेंशनके छै विचार, तो ओ सदस्य सब मिलकर चुनै छै। और एहि बेर बहुत प्रसन्नता अइ हमरा जे ई जे चुनाव भेलैए ओहिमे एकटा सशक्त टीम जे छै से हमसब तैयार भेलहुँ हँ। हम तऽ सबसँ अपना आपके बुझै छियै जे हम सबसँ कम योग्य छियै ई संस्थाके हेतु। हमरासँ योग्य लोकसब जे छै से हमरा चुनि लेलक जे अपने अध्यक्ष बनि जइयौ, तऽ हुनकर सबके आग्रह राखि लेलियै। और भेलै एना कि एको आदमी जे छै से अपन नॉमिनेशन कोनो पदके लेल नहि देलखिन, ई एकटा बड़का बात छै। हम अपना सब सदस्यके लेल चाहब जे जोरदार ताली दियौ। हमर चारू पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भेल रहै, ई मैसाममे पहिल बेर भेल। तऽ ई संस्था जे छै से 2015 से काज कर रहल छै। सालमे 3टा कार्यक्रम मुख्य रूपसँ करै छै। शुरुआत हमसब करै छी सालके 14 फरवरीसँ। 14 फरवरी जे छै से पाश्चात्य संस्कृतिके नामसँ जे छै से ओहि दिनके लोग याद करै छथिन। ओकरा प्रभाव किछु कम करबाक लेल जे छै से हमसब एकरा वसंतोत्सव कऽ कऽ कार्यक्रम शुरू केलहुँ, जाहिमे मैथिली काव्य गोष्ठीके आयोजन होइ छै। एहिमे एकटा हम एहिमे बात राखऽ चाहब जे मैसामके जे मंच छै एहि पर बहुत रास एहन नाम छै जकर पहिल मंच मैसाम देने छै जे राष्ट्रीय स्तर पर मैथिली कविता पढ़ि रहल छै। एहिठाम उपस्थित सेहो छै मणिकांत झा जी छै, महेश डकरामी जी छै। ई सब पहिल कविता जे छै अपन ओ मैसामेके मंचसँ देने छथिन। आइ सब जानै छै बहुत रास एहू बेर हमसब 14 फरवरीके जे कार्यक्रम केने रही ओहिमे हमसब 10टा करीब नया कविके अवसर देलियै, और जे पुरानो कविके अवसर देलियै ओहो सब आबि कऽ कहलक जे पहिल कविता हम मैसाममे पढ़ने छी। तऽ ई एकटा पैघ हम सोचै छियै मैसामके एकटा उपलब्धि छै, और एहि सबसँ हमसब बड़ा गौरवान्वित होइ छी। और आब जोश आबैए हमरा सबके कि और आगू मैसामके लेल किछु कऽ सकी। एहिमे फेर हम कहऽ चाहब जे 3टा कार्यक्रम होइ छै, एहिमे हमसब और 1-2टा कार्यक्रम जोड़बाक प्रयास करब। अखन तक वएह 3टा कार्यक्रम शुरूसँ चलि आबि रहल छै, और जोड़ते एहिमे हम आगू अपने सबके सूचना देब एकरा बारेमे। पुनः कहब जे एकटा अजुका कार्यक्रम आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसके अवसर पर जे हमसब कार्यक्रम करै छी वार्षिक संगोष्ठी, ई मैसामके स्थापना दिवस सेहो छै। आजुक दिन मैसाम स्थापित भेल रहै 2015 भारतवर्ष और नेपालसँ सेहो हमसब आमंत्रित करै छी। तऽ तेसर जे कार्यक्रम हमर सबके ओ छै एकल व्याख्यानमाला, जे सितंबर महीनामे कोनो रविके प्रायः पहिल या दोसर रविके हमसब आयोजित करै छी। पिछला वर्ष जे छै से नहि कऽ सकल रही कोरोनाके वजहसँ, जे ऑनलाइन बातमे हमसब केलहुँ नवम्बर महीनामे। तो ओहिमे जे छै से कोनो एकटा विषय पर जे समसामयिक विषय से या कोनो एहन इम्पोर्टेंट विषय पर हमसब व्याख्यान राखै छी, जाहिमे एकटा व्याख्यानकर्ता रहै छै ओहिठाम, और ओहि कार्यक्रमके बहुत प्रशंसा होइ छै। मैसामके वार्षिक संगोष्ठी और कवि गोष्ठी और एकल व्याख्यानमाला, एहिमे जे किछु हमसब नया और जोड़ऽ चाहबै ओ करब। हमर सबके बात विचार चलि रहल छै, अपने सबके हम सूचित करब। एकटा और हमें जोड़ऽ चाहब हम जे मैसाम युवा सम्मान, जे 40 वर्षसँ कम उम्रके जे छथि मैथिल साहित्यकार, हुनका लेल हम ईसब प्रोत्साहनके लेल जे मैथिली लेखनमे और बेसी युवा आगू आबै, ई पुरस्कार शुरू केलहुँ। 25,000 टाकाके पुरस्कार छै, और सम्मान पत्र देल जाइ छनि, और 25,000 टाका हुनकर देल जाइ छै। पिछला वर्ष चूँकि कार्यक्रम नहि भेल रहै, तऽ ई जे छै से युवा पुरस्कार सेहो जे 2020 के पुरस्कार छै ओ नहि दऽ सकल रहियै। तऽ हमसब ई विचार केलहुँ जे एहि पुरस्कारके एहि कार्यक्रममे हमसब दऽ दी, और जे अगिला 2021 के जे पुरस्कार छै ओ जखन हमसब एकल व्याख्यानमाला करब सितंबर माहमे, ओहिमे हमसब ओ पुरस्कारके देबै। तऽ बहुत प्रसन्नता भऽ रहल अइ अपने सबके एहिठाम। कोरोनाके समयमे एतऽ उपस्थिति बहुत मायने रखै छै। तऽ हम अपने सबके लेल एक बेर जोरदार ताली। एहिमे मैसाममे एकटा और हम चीज जोड़ऽ चाहब जे मैसाममे जे मातृशक्ति छथि, जे मैथिलानी छथि, हुनकर बहुत योगदान रहलैए। हमसब बहुत सम्मान करै छियनि हुनकर सबके। और पार्लियामेंटमे भले 30% नहीं हो, लेकिन मैसाममे 32% संख्या सदस्यके जे छै मैथिलानीके छै।
मैथिलानी सबसँ हम एकटा आग्रह जरूर करब जे अहाँ सब जे छै से मैथिलीके आगू अहीं सब लऽ जा सकै छी। अगर हमर बात अपने सबके नीक लागै तऽ जरूर हमरा कहब, और हम चाहै छी जे ई सभागारसँ बाहर सेहो जाय। सब मैथिलानीसँ हमर निवेदन अछि जे अब मैथिलीके लेल जे आब युवा वर्ग छै सब बिसरि रहल छै आब मैथिलीके, अपन बच्चा सबके मैथिलीमे नहीं पढ़बै छै। तो मैथिली हमर सबके मातृभाषा है, मायके भाषा छै। अगर सब माय सब मैथिलानी ठानि लिया जे बेटासँ मैथिलीमे गप करबै तऽ हमरा नहीं होइया जे मैथिली कहियो मानव जातिके लहितमे मैथिली नहीं जाय वाला छै। रामायण कालसँ जे सुनि रहल छियै हमसब मैथिली चलि रहल छै, ओ मैथिली कहियो समाप्त नहीं हेतै। सब हमसब जे छै से एहि चीजके अगर मेंटेन करी तऽ मैथिलानिएसँ मैथिली समझि जेतै, बाकीके जरूरत नहीं छै। अहाँ सब छोड़ि दियौ, सिर्फ अपन बाल बच्चासँ मैथिलीमे गप करू, आगू फेर ओ अपन बाल बच्चासँ मैथिलीमे गप करता मैथिली समझि जेतै। अपने सब एहि बातके कनि हमर आग्रह है, एहि चीजके जरूर ध्यान दियौ। नहीं कियो अगर जानै छी मैथिली तऽ ओकरा सीखियौ और अपन बाल बच्चा तक जरूर पहुँचबियौ। जे 5000 10,000 वर्षसँ जे भाषा चलि आबि रहल छै, ओ पाप अहाँके लागल जे अहाँ ओकरा समाप्त कऽ देलियै। ई पाप नहीं लिअ। बच्चा सबके जरूर बच्चासँ मैथिलीमे बात करियौ ने। हम अपन बात कहै छी जे जखन अपन माताजी आब नहीं छथि बट पिताजीसँ जखन हम गप करै छी, चाहे वो अंग्रेज सबके संगे बैसल रहिए, हुनकासँ गप करबाक हुए हम मैथिलीमे गप करै छी। अगर गलतीसँ एक लाइन बजा गेल हिन्दीमे तऽ हमरा बुझाइए जे हम कोनो आन आदमीसँ बात कर रहल छी। तऽ ई कम्युनिकेशन जे छै से मातृभाषामे भऽ सकै छै और किछु नहीं। जते आइ तक दुनियामे आविष्कार भेलैए सब जे शोध छै या जे छै सब मातृभाषामे सोचि कऽ केलथि हँ। सब एहि बातके स्वीकार केलथि हँ जे मातृभाषामे सोचि कऽ ओ एहिठाम तक पहुँचलथि हँ। तऽ मातृभाषाके अपन बहुत महत्व छै, ओकरा जे छै से हमरा सबके बुझबाक चाही। और आइके जे दिन छै ओ मातृभाषाके दिन छै। हमसब जे छै से एकरा आगू लऽ कऽ चली, अपन मातृभाषाके नहीं बिसरी, मैथिलीके नहीं बिसरी। आप हम अपन वारीके विराम दै छी, कार्यक्रमके आगू बढ़ाबै। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन विचार रखलें सुनील ठाकुर जी। मिथिला और मैथिली के बात हेबेटा करत ज्ञान में शाम के प्रोग्राम है। तो या कहब हमर मिथिला महान, हमर मैथिली महान। जोरदार ताली पर होबे। हमर मिथिला महान, हमर मैथिली महान, हमर गिरी कन्या गौरी आ सीता महान। हमर सोहर समदाउन, हमर लगनी जुमान, हमर बिरल विद्य विधान, हमर शान ओ गुमान, हमर मिथिला महान, हमर मैथिली छै। तो बड़ीटा लेकिन कमे कारण समय के अभाव है। 6:30 बजे तक हॉल बुक है आ हम बीच बीच में हमहूँ टाइम लऽ लेबै और बहुत हमर अतिथि छै हुनका समय देवे के छै। लेकिन मैं शाम अध्यक्ष जे अपन संबोधन केलथि और जहन हम सबके स्वागत में नाम तो कहलहुँ संस्था के सदस्य सबके, लेकिन हुनकर जे पद छनि से नहीं कहि पेलहुँ। तो 1-2 मिनट में ओकरा हम पूरा करऽ चाहै छी। अध्यक्ष सुनील ठाकुर, उपाध्यक्ष जे मैसाम के पूरा मेमोरेंडम में लिखल है तै के हिसाब से पद है श्री तपन झा जी, श्रीमती सविता झा सोनी, TN झा, सुबोध झा, ये 4टा उपाध्यक्ष है। महासचिव श्री राहुल झा और श्री केशव झा है। सचिव में श्रीमती सोनी चौधरी, श्रीमती ज्योति झा, श्रीमती मुन्नी कामत, श्री संदीप सांडल और कोषाध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्र। कार्यकारिणी सदस्य में श्री संजीव सिन्हा, श्री हेमंत झा, श्री गंग शरण, श्री विमल जी मिश्र, श्री सूर्य नारायण यादव, श्रीमती निवेदिता मिश्र झा जी, श्री उज्जवल कुमार झा, श्रीमती भावना मिश्र, श्री आशीष नीरज, श्रीमती शालिनी झा, श्रीमती प्रज्ञा झा, श्री कुमार विघ्नेश और श्री राहुल झा। बस इनको सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। कार्यक्रम उनको सबके मेहनत
ई चलि रहल अछि जे आयोजन में ई सब पूरा अपन साथ देलक। तऽ आब हम आग्रह एक एक वक्ता से हम आग्रह करब जे एहिठमा एथिन, अपन अपन विचार रखथिन। उजान दरभंगा के निवासी, स्नातकोत्तर उनका शैक्षणिक योग्यता और मैथिली, हिंदी, उर्दू लेखन में पूरा रुचि रखनिहार, जिनकर 4टा मैथिली कविता से वो प्रकाशित अछि और अपन मिथिला मैथिली के लेल आंदोलन एवं सामाजिक कार्य में लागल रहे छथि। हम आग्रह करब राजीव झा कवि एकांत से जे मंच पर आबी, हुनका लेल 2टा बात और। मिथिला राज्य लेल 4 दिन उपास 2013 में केने रहे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के दूरस्थ शिक्षा में मैथिली भाषा के सम्मिलित करबाक लेल सेहो ई बहुत बड़ा आंदोलन केने छलै। आ सबसे बड़का बात जे अपना सबके रग रग में रहना चाहिए, जानकी जी के प्रचार और उनका जानकी मंदिर के लिए बहुत ठमई प्रेरक है। तो श्री राजीव झा कवि एकांत। आभार भाई। मंच पर उपस्थित आजुक अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास काका, संस्था के अध्यक्ष सुमित भाई, शिक्षाविद राजीव भाई और समस्त जे श्रेष्ठ ज्ञानी जन छथि से, सभा में उपस्थित जतेक भी प्रबुद्ध जन छी, अपने सब गोटे के हार्दिक अभिनंदन। संगे संग मातृभाषा दिवसक शुभकामना से हो। इस शुभकामना के संग स्मरण करे चाह अपने सबके कि अधिकारक संग कुछ कर्तव्य हो छे, तो शुभकामना के संग संग किछ हमरा सबके कर्तव्य के बोध हेबाक चाहिए। भाषा कोनो भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए कतेक महत्वपूर्ण है, मानव सभ्यता के लिए कतेक महत्वपूर्ण है, भाषा के की औचित्य है, की उपयोगिता है, एहि सब विषय पर अपने सब सुनब। एठाम वरिष्ठ साहित्य भाषाविद छात्र बैसल, मंच पर शिक्षाविद राजीव भाई छात्र, संभवतः भाषा के विषय में बहुत कुछ कहता। हाँ, हम छोट छोट चीज बात कह चाहब अपने सब जे भारत में जो प्रथम राज्य के गठन भेल छलैया उड़ीसा के भाषा के आधार पर 1936 ईस्वी में, स्वतंत्रता से पहले। ओकर बाद जो विभिन्न कमीशन बनले, कमीशन सब के बारे में विगत जन सब उल्लेख करता अपने के, हम विशेष समय कम रहा के द्वारा विशेष नहीं कह चाहब। 1936 में, 1953 में, 1964 में कोठारी के अब अहिना बनले। हम सब यूनेस्को के बात सुने छिए, यूनिसेफ के बात सुने छिए। आई मातृभाषा दिवस पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम अहाँ बहुत किछु सुनने हेबै, देखने हेबै, बहुत रास नीक नीक बात सब। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कहलखिन, नेल्सन मंडेला की कहलखिन, आ संगे संगे महात्मा गांधी की कहने छलखिन कि आवश्यक छै। हम सब चीज के काज कऽ दै छी, मोट बात जोड़ै छी। एतऽ पलायन कऽ कऽ रहनिहार जतेक गोटे छी, अपन माय बाप, अपन माटि पानि, अपन सखा संबंधी के छोड़ि कऽ एकटा संघर्ष करै लेल छी। संघर्ष कथी के लेल? शिक्षा के लेल? ना, बहुत कम गोटे। शिक्षा के लिए तो संघर्ष करते तो शिक्षा लेते वापस लेते। एखन तो रोटी रोजगार के संघर्ष कर रहा है। ओहि सब व्यक्ति के लिए आवश्यक है जे बात के पूछब जे प्राथमिक शिक्षा में मैथिली कतेक महत्वपूर्ण है। पहिने जहन प्राचीन काल छलैया तो जे कोनो भी शिक्षा होइत रहे वो स्थानीय भाषा में हो और स्थानीय लिपि में हो। ओहि काल में तो हिंदी छलै नहीं, जन्मो नहीं भेल छलै। 500 साल पुरान भाषा है हिंदी, जाहिमे आइ काल्हि प्रचार प्रसार होइए। अंग्रेजी तो ओकर बाद बहुत बाद एलैए ब्रिटिश के समय में। 1854 ईस्वी में जे छै अंग्रेज जे शासन छै ओकरा आवश्यकता बुझेलै जे हमरा एठाम क्लर्क चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहे छै ओकरा।
ओकरा देश में भारत में क्लर्क चाहे छै और संगे संगे एहन मानसिकता चाहे छलैया जे मानसिकता ब्रिटिश राजत्व के स्वीकार करे। ताहि के लेल एकटा नव शिक्षा पद्धति आनल गेलै जाहिमे लिपियो हरा गेला अपना सभक अब भाषो के बहुत किछु संक्रमण भेलै। किया तऽ ओ सब की केलकै कि जेना मानि लिअ मिथिला क्षेत्र छै, हमसब चूँकि आजुक जे विषय थी ओ संदर्भ मैथिली के थिकै तऽ तेँ हम मैथिली के बात करै छी। जे जेना मिथिला क्षेत्र छै तो वो सब मिथिला क्षेत्र के कई तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेलकै और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जे बनेलकै बिहार के, मान लिअ 1 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कहै छी, तो ओहिठाम ओइटा भाषा के पढ़ाई आरंभ करा देलकै। तहियो ई बेहतर छलैया। एहिमे किछु गोटा के भाषा बिकिया गेलै, किछु गोटा के भाषा जे छै ओहिमे पढ़ाई होइत रहलै। कहै के मतलब ई भेलै जे क्षेत्र में 2, 3, 4 ओतऽ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेलकै तो जे क्षेत्र में 2, 3, 4 भाषा के प्रयोग होइ छलैया ओहिठाम एकटा भाषा के वरीयता बेसी भेटलै। हालांकि अंग्रेजी के वरीयता ओ सब देलकै जाहिसँ कि ओकरा नीक क्लर्क उत्पन्न भेट सकै। एतऽसँ भाषा संगे जे छै संक्रमण आरंभ भेल छै। ई संक्रमण के जे दौर छलैया अगर देखल जाओ तऽ 1980 ईस्वी तक छलैया और तकर बाद जे एखन गति चलि रहलै, हालांकि स्वतंत्रता के पहिने से गति चलि रहलै ओहिमे मातृभाषा जे हमरा सभक अछि से बहुत पाछाँ ढकला गेल। ओ पाछाँ किया ढकला गेल तकरो बुझऽ पड़त। एहि दुआरे बुझऽ पड़त जे हमरा सबके शरीर और आत्मा के जे संपर्क छै से बुझिए नहि आबैया। ओकरा हमसब ठीक से अखन तक रिकॉग्नाइज नहि कऽ सकलियै। जे शरीर आत्मा जहन शरीर के छोड़ि दै छै तऽ ओकरा प्रेत कहल जाइ छै। शरीर जीवित नहीं रह सकै छै आ प्रेत के कुछ ढंग रखते हैं। 13 दिन का कर्म करै छी हम सब प्रेत के परावृत्ति के। 1936 ईस्वी में पहिल राज्य के गठन भेल रहे उड़ीसा, भाषा आधार पर भेल छलैया स्वतंत्रता के पहले। ओकर बाद 53 तक भेल, आंध्रा बनलै। अखनो बहुत रास छै, 14टा तो छैहे कम से कम भाषा आधारित राज्य। बाद 1956 ईस्वी के बाद राज्य बननाइ बंद भऽ गेलै। जाहि ठाम भाषा आधार पर राज्य बनलै ओहिठाम प्राथमिक शिक्षा में ओहिठामक जे भाषा छलै तकरा एहि में कतौ कोनो दिक्कत नहीं रहलै। लेकिन जहन संदर्भ मैथिली उठै छै तऽ हमरा सब संगे बहुत रास दिक्कत ठाढ़ भऽ जाइत रहल। किएक तऽ हमसब जे राज्य से अबै छी ओहिठाम मैथिली के दर्जा नहीं भेटलै, मैथिली के उचित अधिकार नहीं भेटलै। हम सब आंदोलन के 2 फाड़ कऽ देलियै, एकटा राज्य आंदोलन कऽ देलियै, एकटा भाषा आंदोलन कऽ देलियै। हम सब ई नहीं बुझलियै कि एके थी, एक शरीर के अंदर एक आत्मा के आंदोलन थी। एहि चीज के आइयो बहुत गोटा नहीं बुझलक। जहन हम सब मातृभाषा जे छै हमरा सबके ताहिमे प्राथमिक शिक्षा के बात करै छी तऽ हम सब रोजगार के बात करै छी। ओहि रोजगार के बात करै छी जे रोजगार के लेल अपन वृद्ध माय बाप के छोड़ि कऽ हमहूँ आइ दिल्ली में छी। एहि कोरोना काल में कहब कठिन अछि जे कोरोना काल में ओ सब वृद्ध माता पिता गाम में छथि आ हम हुनकर जे पोता पोती छनि तिनका ठाम पालि रहल छी, ओकरा पालै के लेल संघर्ष कऽ रहल छी, हुनका देख नहि पाबि रहलियै। आ ई तरह जे दर्द अछि ई अपने सब बहुत गोटे के हैत। आइ मातृभाषा में शिक्षा हो तऽ कतेक रोजगार जन्म देतै आ ओहि पर कने चर्चा करै छी हम सब मिथिला क्षेत्र में सेहो आ मिथिला के बाहर सेहो चर्चा करब। किएक तऽ संसद आ संविधान जे हमरा सबके अधिकार दैया ओहि अधिकार के बात कऽ हम सब शिक्षा के बात करी आ तखन हम सब अपन भाषा के विषय में सोची विचार करी, बड़ा आवश्यक चीज थिकै। तऽ हम आग्रह कऽ रहल छी, हमर कोनो बात के अन्यथा नहीं। बिहार के जे एखन क्षेत्र अछि ओहि बिहार में कुल 24टा जिला हम सब मानि लै छी अखन वर्तमान में जे छै तकरा अगर प्राकृतिक रूप से देखल जाए तो मैथिली भाषी क्षेत्र थिकै। ओहिठाम जे टोटल सरकारी स्कूल छै विभिन्न तरह ताहि हिसाब से अगर देखल जाए तो 48,000 शिक्षक के कम से कम आवश्यकता छै, खगता छै। 48,000 शिक्षक के लेल ओतेक सीटेट या बीएड के खगता छै। ओहि बीएड के करेबा के लेल, सीटेट करेबा के लेल
नीक नीक इंस्टीट्यूशन के खतरा छै। अगर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करै छी या तऽ पीजीटी टीजीटी सबटा होइ छै, तो पीजीटी टीजीटी करे के लेल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जे रेगुलर छै, जे दूरस्थ शिक्षा छै, ताहिमे कतेक रास लोग एडमिशन लेतै। ओहि एडमिशन लेतै तऽ ओहिठाम जखने से विद्यार्थी बढ़तै तो शिक्षक के बढ़ावा पड़तै। बहुत रास चीज के जे एलाइड चीज छै तकर विकास हेतै, तो रोजगार के विकास हेतै। और रोजगार के विकास से मोट बात ई छै, भाषा के विकास तो हेबे करतै, हमरा सबक जे घर परिवार अछि ओकर विकास सेहो हैत। हमरा सबक जे घर अछि संगठित समृद्ध सेहो हैत। तो ई चीज सेहो हमरा सबके देखैके जरूरत अछि। भाई काला एहिठाम दरभंगा में सेहो बैसल रही निश्चितकालीन अनशन पर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में के दूरस्थ शिक्षा में मैथिली सम्मिलित कराबे के लेल एहिठाम सेहो बैसल रही। पहिने 3 दिन का, ओकर बाद तो बहुत लंबा चेंज भेलै। आइ मित्र संजीव जी नहीं छथि, ओ रहिते तो बुझथिन जे जिज्ञासा हमरो छलै जे राजनीतिक की चीज भऽ सकै छै, राजनीतिक की मजबूरी भऽ सकै छै कोनो भाषा के उचित अधिकार देबाक। आब ओकरा केना ओकर समाधान निकालल जाय, लेकिन हुनकर प्रतिनिधि छथिन प्रकाश भाई, तो हम आग्रह करब हुनकासँ अवश्य जे मार्गदर्शन करथिन मैथिली के दिल्ली क्षेत्र में केना न्याय भेटै, मैथिली के जे पढ़ाई छै ओ केना आरंभ होय। एहिठाम विमर्श कऽ रहल छी हमसब, ओहिके लेल की करऽ पड़त। हमसब अगर दिल्ली में देखल जाए, दिल्ली के संदर्भ में देखिए, तो कोनो भी जाति संप्रदाय भाषा के लोग सब बेसी कार्यक्रम हमरा सबके मिथिला मैथिली कार्यक्रम होइए। अर्थात हमसब बड़ा सक्रिय वर्ग छी, सक्रिय समाज छी। लेकिन संगे संगे एकटा बात और सत्य छै, हमसब सक्रिय तऽ छी किंतु परिपक्व नहीं छी। कहते जे हमरा सबके जनरेशंस के प्रभावित करत, स्थायी हित के प्रभावित करत, ओहि विषय पर हमरा सब गंभीरता से नहीं भऽ रहल हेतै। समय एतै, लेकिन आवश्यक छै जे ओहि समय के एबाक लेल हमरा सबके अधिक मेहनत करे के जरूरत अछि। एकटा स्कूल में जायब, कॉलेज में जायब, तो जे विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका रहे छथिन वो साहित्य नहीं पढ़बै छथिन, जे साहित्य के रहे छथिन वो सोशल स्टडीज नहीं पढ़ाबै छथिन। ओहोठाम पीजीटी टीजीटी के भेद छै। ओहिनो देखबै तो गायक के मंच अलग होइ छनि, नाटककार के मंच अलग होइ छनि। तो आवश्यकता इहो छै जे आंदोलनक मंच के चिन्हल जाय। आंदोलन एकटा किया एहन मंच हुए जे पर कोई आबि जाए। हर आदमी आंदोलनकारी नहीं छी। आंदोलन के महत्व के बुझनाइ बहुत आवश्यक छै। जखन हम कहै छी जे हम पीजीटी नहीं छी, हम नहीं पढ़ा सकै छी, हम विज्ञान के नहीं छी, हम विज्ञान नहीं पढ़ा सकै छी, हम एसएसटी नहीं पढ़ा सकै छी, तो हम एक आदमी किया जैसे जाइ छी हम नाटककार छी, हम साहित्यकार छी, हम गायक छी, आंदोलनकारी नहीं छी। एकटा नायक, एकटा नाटककार, एकटा गायक आंदोलनकारी भऽ सकैए, लेकिन प्रत्येक नहीं। हमरा सबके अपन अपन वास्तविक चीज के सेहो बुझऽ पड़त, और एकटा समाज के रूप में सेहो एहि चीज के हमरा सबके ध्यान दऽ कऽ बुझऽ पड़त जे आखिर के अछि और केना कऽ एहन लोक सबके आनल जाए जे समाज के सामूहिक हित के लिए कम से कम अपन प्रयास करिए। सब गोटे करै छै, सब गोटे के अलग अलग तरीका छै ना, बापक तरीका अलग छै, माय के तरीका अलग छै, भाई के तरीका अलग छै, सब चीज के मिक्स नहीं कर देबै। तो हमरा सबके एकटा समाज के रूप में इहो चीज के देखे के आवश्यकता है जे आंदोलन के केना बढ़ायल जा सकै छै, ओकरा कार्यकर्ता के चयन केना कयल जाय, मुद्दा के केना आनल जाय। एहिठाम ककरो विरोध नहीं छै, लेकिन विचार छै और विचार के आदान प्रदान हेबाक चाही। विद्वजन सब काफी रास बात कहता, ईश्वर के प्राप्ति करे के, ईश्वर मतलब परम जे छै तेकरा ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ई 3टा योग के चर्चा कयल गेल छै।
हम सब जते गोटा एहिठाम उपस्थित छी ओहिमे ने ककरो ज्ञान योग एक अलग चीज छी, भक्ति योगो अलग चीज छी। भक्ति योग तो चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि आदि किछु नाम छै। ज्ञान योग के बात करब तो भगवान बुद्ध, विवेकानंद, हिनका सबक बात करब पड़त हमरा सबके। हम सब कर्म मार्गी छी। जे जगत के एकटा समय अबै छै संन्यास के, संन्यासो छियै ई कर्मे मार्ग के हिस्सा छियै, कर्म योगी के हिस्सा छियै। और ई हिस्सा छियै जखन ओकर पारिवारिक दाम्पत्य के जे ओकर जिम्मेदारी छै, ओ जिम्मेदारी जहन पूर्ण भऽ जाइ छै, तकर बाद समाज के लिए अन्वेषण करवा के आ समाज के दिशा देवा के जे आयु छै, ओ छै संन्यास के अवस्था। हमरा सब इहो चीज सोचऽ पड़त कि हमरा सबक समाज में संन्यास्त लोग छथि। 60 के रिटायरमेंट के बाद जहन हुनकर दाम्पत्य जे जिम्मेदारी छै समाप्त भऽ जाइ छै, तो ओकर बाद कुछ गोटा के आगाँ बढ़ि कऽ आबऽ पड़तनि एहि चीज के लेल जे समाज के केना दिशा देल जा सकै छै, ओ अपन जिम्मेदारी से मुक्त भऽ जाइ छै। बहुत किछु हमरा सबके करऽ पड़त और एहि पर विचार विमर्श करब। लेकिन संगे संगे हम पुनः अपने सबके कहब, लंबा बातचीत, बहुत लंबा विषय छै ई, बहुत रास बात है मोन में, लेकिन समय कम छै। जेना कि मंच पर कहलन संचालक महोदय भाई, समय कम छै, सब गोटे व्यस्त जी, अच्छा सब बैसल छथि, एकटा बड़का दिक्कत रहै छै आ उचितो छै। हम एक बार फेर अपने सबसे कहऽ चाहब, हमरा सबके दिल्ली में विशेष विचार नहीं करक चाही। संविधान 350 एक कहैया जे यदि हम सब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी छी तो हमरा सबके एठाम भाषा के पढ़ाई के अधिकार अछि, ओ भेटक चाही। और अगर हम सब मेजोरिटी छी दिल्ली के भीतर में, तो जेना पंजाबी और उर्दू के एठाम भेटलै द्वितीय राजभाषा के रूप में, तेना मैथिली के सेहो भेटक चाही। चाहे एहि पर हो चाहे ओहि पर हो, लेकिन भेटक चाही। ई हमरा अधिकार के बात छी, प्रत्येक व्यक्ति के हित के बात छै, बच्चा के हित के बात छै, रोजगार के बात हित के बात छै, हमर जे भाषा है तकर हितक बात छै। एहन कोनो बात नहीं चाहिए जे नहीं है, किया है, केना है, अहाँ सब संगठित नहीं छी, एना नहीं छी, ओना नहीं छी। अरे नकारात्मक चीज नहीं चाहिए। सब गोटे से आग्रह, राजनीति नीक चीज छै, लेकिन राजनीतिक ओ तत्व जे दीमक जकाँ अहाँ के कमजोर करैया, घून लगैया, ओकरा निकाल के दूर करू। राजनीति के अपन शक्ति बनाओ। एहन बहुत रास उदाहरण छै एहि भारत के भीतर में, जखन राजनीति के शक्ति बनाकर लोग अपन उद्देश्य के पूरा केलक। तो हम सब राजनीति के अपन शक्ति बनाबी आ बुझा दिए वो समस्त नेता के जे एकटा असंगठित और कमजोर समाज के नेतृत्व कऽ कऽ ओ कतौ अपन कोनो भी राजनीतिक दल के भीतर में कोनो सम्मानीय पद नहीं पाबि सकै छै। वो सम्मानीय पद उनका तखने टा भेटतनि जखन हुनकर समाज संगठित रहतनि, समाज एकत्र रहतनि, समाज सशक्त रहतनि। तेँ एहि समाज के संगठित, सशक्त और एकत्र करे के जिम्मेदारी हुनकर हमरा सबसे बेसी छनि, कियाकि हुनकर खगता सेहो छनि। हमरा सबके खगता तऽ मात्र भाषा तक अछि, हुनकर खगता हुनकर राजनीति तक सेहो लऽ जाइ छनि। तेँ हुनकर आवश्यकता सेहो छनि। एहि कार्यक्रम के माध्यम से हम हुनका सबके एतबे कहऽ चाहबनि। संगे संगे अपने सबके आग्रह करऽ चाहब जे प्राथमिक शिक्षा में मैथिली ओ माटि पर हुए, या दिल्ली में जे हमरा सबके घोषणा भेल रहे मैथिली भाषा के शिक्षा, एहिके लेल हम सब पुनर्विचार करी, प्रतिबद्ध होय और संघर्षक बाट पकड़ी। आंदोलन समाप्त नहीं भेल है। एहि साल पुनः 1 दिसंबर स्मरण रहे, एहि साल पुनः 1 दिसंबर से जे अपन ऊर्जा अछि, जतबे ऊर्जा अछि, आंदोलन के मंच पुनः सजाए कतौ न कतौ। धन्यवाद। बहुत सुंदर जे अहाँ जिक्र के लिए ओकरा हम कनी और खोल के बात करी। समय तो हमरो बहुत कमे भेटैए, हमहूँ बहुत नहीं बाजि सकै छी, लेकिन जहने मैथिली के बात भेलै और मैथिली अहूठमा आबक चाही स्कूल में, एहि सबके बात केलिए तो नेचुरली मैथिली लिखो वाला काफी छथि, ओ किताब खरीदोक चाही। तो आइ 3टा किताब एहिठमा राखल अछि। पहिल अछि स्त्रीक आकाश, सविता झा, डॉक्टर सविता झा सोनी द्वारा लिखल अछि। दोसर अछि मणि
कर्णिका जे मैडम निवेदिता झा लिखने छथि और ओकर मूल्य जे पहिल के अछि ओ 250 छै, जकर 125 में एहिठाम भेट सकैए। और सविता झा सोनी जी के सेहो जे किताब छनि हुनको 150 रुपया मूल्य अछि कम केला के बाद। और मिथिलाक्षर ज्ञानमाला जे हरिमोहन झा जी, उज्ज्वल जी और अरुण जी संकलन केने छथि मिथिलाक्षर के ज्ञान के लिए, ओकर मूल्य 80 रुपया है, 60 रुपया में लऽ सकै छी। तो जहने भाषा के बात होइ छै तो कोनो भाषा चाहे हिंदी हो, मैथिली हो, इंग्लिश हो, ओकरा लेल व्याकरण बहुत जरूरी होइ छै। और मैथिली में वैभवम के नाम से 5वीं से 8वीं क्लास तक के 4टा पुस्तक निकलल अछि जे प्रकाशित भ चुकल अछि। लिखने छथि जे MA और PhD केने छथि। संप्रति अखन गार्गी सर्वोदय कन्या विद्यालय ग्रीन पार्क में संस्कृत के PGT छथि। और ऑल इंडिया कंपटीशन में बहुत सारा में इनका अवार्ड भेटल छनि। विभिन्न पत्र पत्रिका जे संस्कृत, हिंदी एवं मैथिली भाषा में लिखने छथि, कविता, कहानी, और इनकर आलोचनो बहुत प्रकाशित अछि। तो हम आग्रह करब डॉक्टर आभा झा के जो मंच पर डॉक्टर आभा झा। कार्यक्रमक अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी, मंचस्थ विभूतिगण और अभिमंच उपस्थित सहृदय श्रोतागण, राजीव जी के भाषण सुनला के बाद हमरा लगे हम बाजी कि नहीं बाजी। एते ओजस्वी बात के बाद हमारे बात के सुना, ओहू में बेगूसराय घर फील्ड संस्कृत तो मैथिली तो तथा मैं मिथिलानी छी तो मैथिली रक्त में बसल है। एक गप भेलै आरंभ में जे स्त्रीगण के अपन धिया पुता से मैथिली बजबाक चाहिए, जरूर बजबाक चाहिए, हम सब बजितो छी, लेकिन एतो पुरुष किया अपन जिम्मेदारी के जो बाहर तो जहन हम घर में रह सके तो अहाँ का किया हिंदी अंग्रेजी रख तय ई समन्वित प्रयास के जरूरत है। ई तो बेल बजा सकब आगे विषय पर मातृभूमि जो मातृभाषा जखन होई बुझियो तखन प्रगति बालक सुकोमल मति के बुझू बंधु यो। मातृभूमि जो मातृभाषा जखन होई बुझियो तखन प्रगति बालक सुकोमल मति के बुझू बंधु यो। निहित जे क्षमता असीमित उर्वर शिशुक मस्तिष्क में पल्लवित पुष्पित सहज गति मातृभाषा संग मातृभाषा संग। आज जो वक्तृता के विषय ओ प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा और संरक्षक मैथिली। तो हम अपन गप के 3 भाग में बांटे चाहब, एकदम विषयांतर नहीं करे, एकदम टू द पॉइंट गप करना चाहे छी। 3टा बिंदु में किछ गप करवा के साहसो एहि द्वारे कह रहल छी जे प्रत्यक्षतः हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़ल छी, नहीं तो एहिठाम मैथिली के बारे में अपन गप रखबाक अथवा अपना विचार रखबाक साहस हमरा लोचित नहीं चले। तथापि एक शिक्षण के बल, शिक्षक के बल हमरा पर ताकत देने और वो 3 भाग में जो हम बांटे छी वो पहले जो शिक्षा कीजिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हुआ तो पहले ये जानना जरूरी है जो शिक्षा कीजिए। दूसरा है शिक्षा के हमें मातृभाषा को बाध्यता कीजिए किया है पर गप करो अपना सभी लोग। तेसर जो बिंदु है मैथिली भाषा स्थिति समस्या आज समाधान के लिए किस सुझाव बहुत गहरी प्रयास। तो सर्वप्रथम अवे पहल बिंदु जो है हमारे कोई शिक्षा शिक्षा की शिक्षित धातु शिक्षा निकल रही है तो अपने आप पता चले शिक्षा सीखवा प्रक्रिया है। तो
परिवार परिवेश ओहिठा बच्चा के सीखे के मौका भेटै छै। लेकिन ई जे गप अपना से कह रहल छी ओ छै अनौपचारिक शिक्षा। सीखब तऽ जन्म लेलकै तहिया शुरू हेतै और मृत्यु पर्यंत चलतै। यावत जीवन अधीते विद्या, जावत तक जीवन रहै छै तावत तक जे विज्ञ व्यक्ति होइ छै, तो विप्र शब्द छलै, हम ओकरा विज्ञ कह देलियै कि समय के समय शब्द बदलऽ पड़तै कि जे पठन पाठन से जुड़ल अछि ओ विज्ञ अछि। तऽ जे जो अगर अहाँमे जिज्ञासा बाँचल अछि, अहाँमे किछु सिखबाक इच्छा बाँचल अछि, तखने अहाँ जीवित छी। तऽ ई जीवन पर्यंत चलैवला प्रक्रिया छै। लेकिन ई भेल अहाँके अनौपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा गप एतऽ भऽ रहल छै कि गप भऽ रहल छै जे प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा महत्व दी छै। ई औपचारिक शिक्षा की जे शिक्षा विद्यालय में भेटौ, मदरसा में भेटौ, गुरुकुल में भेटौ या अन्यान्य जे संस्था छै ओहिठाम विधिवत देल जाइ छै, जाहिठाम ओकरा मात्र ज्ञान प्राप्तिक आकाश भेटै छै से नहीं छै, ज्ञान प्राप्ति तऽ हेबे करतै, संगे संगे ओकरा भेटै छै एकटा डिग्री, जे डिग्री ओकरा कालांतर में सम्मानो दै छै और आजीविका के मार्ग से खोलै छै। तऽ एहि औपचारिक शिक्षा गप हमसब एतऽ करै आयल छी। अब ई औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कतऽ से होइ छै? औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ जहिया हम बच्चा के विद्यालय पढ़बै छी तहिया से भऽ जाइ छै। तऽ हम तऽ कहि सकै छी कि नर्सरी से कि केजी से। तो नर्सरी और केजी के जो गप करबै तऽ अगर निर्वाध रूप से कहल जाए तो पब्लिक स्कूल के गप, यानी पब्लिक स्कूल तो गलत कहल जाए छै, प्राइवेट स्कूल के गप हेतै। हाँ, दिल्ली जो महानगर के सरकारी विद्यालय सेहो छै जेमे नर्सरी केजी के अध्यापन कयल जाइ छै। सर्वोदय विद्यालय, प्रतिभा विद्यालय सब तरह नाम से जे छै ओहिमे नर्सरी केजी के व्यवस्था सेहो छै। लेकिन बिना विवाद के जो कहल जाए तो पहिला से और 5वीं तक के जे शिक्षा छै ओ प्राथमिक शिक्षा भेल, 6ठी से लेकर 10वीं तक के जे शिक्षा भेल ओ माध्यमिक शिक्षा भेल, और 11वीं और 12वीं तक के जे शिक्षा भेल ओ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मानल जाइ छै। अब ई शिक्षा केना देल जाए? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कहै छै, पेडागोजी की कहै छै, टेक्स्ट बुक की कहै छै, सिलेबस की कहै छै? अब एहि तो बहुत लंबा गपक आवश्यकता छै। लेकिन एहिठाम जे अपना सबके विषय देल गेल अछि ओ देल गेल अछि कि प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा में देल जाए तऽ ओकर की नीक प्रभाव होइ छै अथवा कुप्रभाव होइ छै, होइतो छै वा नहि। तऽ एहि पर चर्चा करै लेल हम अपन वक्तव्य दोसर पड़ाव दिस आबै छी, और ओ छै कि मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो की ओकरा उपयोगिता, बच्चा के की फायदा है? किया नहीं अंग्रेजी में ओकरा काज करै छै तऽ अंग्रेजी में किया नहीं देबै? तऽ एहिठाम आबै छी और बात करै छी कनी चाइल्ड साइकोलॉजी के सेहो। बाल मनोविज्ञान कहै अहाँके कि जो अपन भाषा में जे भाषा अहाँके व्यवहार भाषा है, जे अहाँके संस्कार भाषा है, ओहि भाषा में जो अहाँ अध्ययन अध्यापन करबाक सुविधा दै छी अपना धिया पुता के, तो ओकरा जे पदार्थक विषय छै, जे विषय ओकरा पढ़ाओल जाइ छै ओकर ज्ञान सहजतया सरलतया स्मूथ वे बिल्कुल सहज रूप से ओकरा भेटै छै। तकर बाद हमसब ओहि मार्ग के रोकै छी। अरे हम मल्टीलिंगुअलिज्म के सिद्धांत से विरोध नहीं रखै छी। अहाँ जो अपन भाषा में शिक्षा ग्रहण केने छी तऽ अहाँ देखियौ ना, एतऽ जे बैसल छी जे हमरा सब इस ग्रुप के जे लोग सब है ओ सब अपना मातृभाषा में नहीं, मातृभाषा तो चलो राजभाषा मान लै छी कि जे हिंदी में शिक्षा लेने है, क्या अंग्रेजी बाजे में अहाँके दिक्कत नहीं होइए? कते धिया पुता के देखबे लैटिन फ्रेंच बाजे में कोनो दिक्कत नहीं होइ छै। तो बहुभाषावाद तो बहुत नीक चीज छै, लेकिन चीज ई छै कि बच्चा जन्म लेलकै ओकरा अहाँ कृत्रिम वातावरण किया देबै? ओकरा ओहि सहज वातावरण दियौ जाहिमे कि ओ शिक्षा ग्रहण करे, जे ओकरा पढ़ाओल जाइ छै, गणित पढ़ाओल जाइ छै। हमरा अहाँके 20 तक के पढ़ाड़ा एखनो नहीं बिसरल, अहाँ करवा दियौ अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा के तुरंत मल्टीप्लाई करऽ लागत, 2 इंटू कहना बुझाइए 5-7 के बाद से ओकरा पढ़ा नहीं आबै छै, अहाँके जोड़ा अरैया से हुआ आबै। ई अछि अहाँके मातृभाषा में देल गेल शिक्षा के प्रभाव। अब नई शिक्षा नीति में ई बात के स्वीकार कयल गेल है, लेकिन ई जे स्वीकार कयल गेल है ओ नई शिक्षा नीति आबै में कते बरख लागलै से अहाँ सब जानै छी। ओ व्यवहार रूप में कहिया परिणत हेतै, ई एकटा
गप छे, लेकिन जै दिन की वास्तव में भ गेलै, यानी हर प्रांत के लोग के ओहि भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा छे ओहि में ओकरा शिक्षा ग्रहण के मौका भेटतै तऽ निस्संदेह ई मिलत पाथर है। शिक्षा के लेल से हो, शिक्षार्थी के लिए से हो, और जो शिक्षार्थी के लिए मिलत पाथर है तो निस्संदेह वो जे ऊंचाई पर पहुंचत और जे गर्व के संगे पहुंचत वो बहुत मुश्किल से भेटे छे। हम सब उम्मीद करब जे ई शिक्षा नीति वास्तव में आवे। अब ई भाषाई प्रगति के गप और भाषिक विस्तार के गप हम सब करे छी, लेकिन विडम्बना की छे अखन राजीव जी गप करे रहे हैं कि दिल्ली में मैथिली भाषा के अध्ययन अध्यापन हो। इनकर आंदोलन के से हो हम सब देखने छिए, नजदीक से देखने छिए और इनकर भावना के बहुत कदर करे छी। हम संस्कृत के शिक्षिका छी, हम अहाँ के बता कि 11वीं 12वीं पढ़ाई के हमरा स्थिति होइए, हमरा अपना बच्चा के संस्कृत के बच्चा के जुटबै ले ताकि हमर पोस्ट बाँचल रह सके, हमरा की प्रयास करऽ पड़ैए से हम आपको बताबै छी। हम एक अतिरिक्त प्रभार लेने छी शिक्षण के संग एडमिशन इंचार्ज के, जो बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत कठिन है। तैयो हमरा मुश्किल से 25टा बच्चा भेटैए, मुश्किल से। अब ई स्थिति है ओ देववाणी के जकर की सांस्कृतिक विरासत पर केओ प्रश्न चिन्ह नहीं ठाड़ भ सकै छै। जे पहले उपयोगी रहे से नहीं, आजुक युग में ओहो ततबे प्रासंगिक है। जब हम कहै छियै वित्तस्य चक्षुषा हम सर्वाणि भूतानि समीक्षे न आशा सर्वाणि न सर्वा आशा मम मित्राणि भवन्तु, ये विश्वबंधुत्व के गप है वाला ऐसे पैघ गप कैसे ईशावासी उपनिषद में लिखल छै। जे आइयो उपयोगी है ओहि भाषा के सर्वाइव करे ला जे तकलीफ भ रहल छै सरकारी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में तो छैहे नहीं। त मैथिली जो मातृभाषा के रूप मातृभाषा अछि, अहाँ ओकरा विद्यालयी भाषा बनबऽ चाहे छियै तो सबसे पहले अहाँ के एकटा गौरव के बोध हेबाक चाही जे हम मैथिल छी, मैथिली भाषी छी। अहाँ के तो दोसर बात छै अपना भाषा बारे में दिक्कत होइए, अपना धिया पुता के अहाँ जोड़ी पापा सिखावे ले तैयार छी, जे तखने ओकरा खुश बाजे के आकाश खोल दै छै। टेलिंग लाइज नो पापा एंड ओपन योर माउथ हा हा हा, यानी झूठ बाजले और मजाक में लगब भगल आ अहाँ के अपना एकर जे शुरुआत से की भेल। हम सब तो बुझे छिए कि जे हरिऔध कहलखिन, जे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलखिन, तकर बादो अथवा अपन सीताराम झा जी कहलखिन, हम वहाँ पर आबै छी। मातृभाषा के जे महत्व देखबै, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहै छथिन निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के हो मिटे न किए को शुरू। हरिऔध जी कहते हैं कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगह जो निज भाषा ज्ञान का अंकुर नहीं होगा। मैथिली प्रकृति कविता सीधे धिक्कार दै छथि हमरा अहाँके पढ़ लिख कर जे नहीं बजै छी निज मातृभाषा मैथिली मन होइ छै जे जुटका पकड़ कर कान दुनू है। लेकिन एक सबके बावजूद विडम्बना ये है कि हम सब 74 बरस बीतला के बादो मानसिक रूप से गुलाम छी। आई गुलामी की शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हम ई नहीं कहबे जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकर योगदान नहीं छलै, लेकिन उनका जो पहिल भाषण रहे ट्विस्ट विथ डेस्टिनी वो तहिया अंग्रेजी में देने रहे जहिया मात्र 19% जनता साक्षर छलै, शिक्षित के गप नहीं कह रहल छी। ई शुरुआत छलै, लेकिन हम अहाँ ओहि रास्ता के तो नहीं जा रहे छी। तो सब देश, विश्व के आन देश, चीन हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, अपन भाषा अपन मातृभाषा के अंग्रेज कर सर्वतोमुखी प्रगति करैत रहे। लेकिन हम अहाँ की करै छियै, जे किछु पौलहुँ अथवा जे किछु पयबाक अभिलाषा रखै छियै ओ अंग्रेजी बैसाखी है जहाँ अंग्रेजी के जाधे अहाँ बैसाखी छोड़बै ने अहाँ पैर में ताकत कतऽ से आओ, तो ताकत नहीं है। जना बोनसाई छै, बोनसाई के देखबै तो ओकरा बुझल नहीं, ओकरा थोड़ी पता छै जे ओकर जड़ के काटि कर छाँटि कर ओकर विकास के मार्ग एकदम सीमित कयल गेलै। तहिना अंग्रेजी माध्यम से जे पढ़े वाला बच्चा छै ओ कहियो बुझिए नहीं पाबै छै कि ओकर कते बड़का नहीं है। ओकरा अपना जड़ से दूर कऽ कऽ ओकर जड़ के काटि कराइ के कते पैघ छेद कयल गेलै से बुझिए
मातृभाषा के में शिक्षा प्रदान के अवसर से अपन धियापुता के वंचित नहीं करियो। वह भाषावाद कर हेते आगे बढ़ते बच्चा पढ़ते और आकाश छूते ओकर आकाश के अहाँ थोड़े सीमित कर सकै छी। अब आबै छी तेसर जे सेगमेंट अछि ओ ई अछि मैथिली भाषाक स्थिति आ समस्या। भाषा मैथिली भाषा के वर्तमान कालिक स्थिति पर यदि हम गप करी एक गौरवशाली अतीत है, साहित्य का अतुल परंपरा है, अब माधुर्य है, लेकिन तकर बावजूद ई अपन घर में उपेक्षित रहे और ई उपेक्षा एक स्तर पर नहीं दोनों स्तर पर न कहियो ई एक विषय के रूप में विद्यालय में पढ़ाल गई और न कहियो शिक्षण के माध्यम भाषा रहे। तो दोनों तरह इनका उपेक्षा होइत रहले न। हाँ, महाविद्यालय विश्वविद्यालय आदि में इनका शिक्षण होइत रहले है। ऐसा बहुत लोग भेड़ जेता जे एमए पीएचडी छै ते का मतलब पढ़ाई तो होइत रहले है। बीपीएससी यूपीएससी में से वो वैकल्पिक भाषा के रूप में परीक्षा देल जा सके छे दै छे लोग। हमारे तक करी हरियाणा के और यूपीएससी की परीक्षा में वो अपना बेटा के मैथिली दियो और पास भेले और आए रेवेन्यू सर्विस में छे। लेकिन हमरा धियापुता के बच्चा में मैथिली पढ़बाक अवसर छै, मैथिली लिपि सिखबाक कोनो मौका नहीं छै। आखिर अहाँ के जड़ अछि कोकनल जड़िए नहीं अछि आ चाहे छी कि हमरा हाय वृक्ष भेटा केना भेटा या आकाश कुसुम नहीं भेले आशा आकाश कुसुम के कल्पना करे के जरूरत नहीं छै। व्यवहार में की हेतै एकर गप करबाक छै। त अब एक बार प्रश्न एक उठते कि हम बहुत उद्बोधन करबे अहाँ जागू अहाँ आंदोलन करू अहाँ ई करू अहाँ उ करू तो एक बार अहाँ सोचो मान लियो बहुत आंदोलन चल रहा है। हम सब उम्मीद करबे दिल्ली के तरह नहीं कह सके छी हम स्थिति, लेकिन बिहार में तो हम सब जरूर उम्मीद करबे, मिथिला क्षेत्र में तो हम सब जरूर उम्मीद करबे कि मैथिली एक तो विद्यालय में आवे से हो और संगे व्यवहार भाषा यानी कि आन विषय से हो मैथिली में पढ़ाओ जाए। तो जब ये सब मांग कर गए और वास्तव में धरातल पर भ जेते तहन एक प्रश्न उठल जे कि अहाँ लोग में एहन पोथी अछि, अहाँ लोग में एहन साहित्य अछि जो आए ऑर्डर भ गेलै पास भ गेलै और विद्यालय में मैथिली के घोषणा भ गेलै तहन अहाँ की करबै। त एक बार थोड़े बहुत हम जे अध्ययन केलहुँ ओहिमे हम देखलिए कि बहुत बेसी बालोपयोगी साहित्य तो नहीं छै, लेकिन जे छै ओकरा जो हम सब समेट ली ओकरा जो हम सब अंगेज ली ओकरा हम सब अगर विकसित करी तो कम से कम अहाँ के 2 साल 4 साल तक कोनो समस्या नहीं। 2-4 उदाहरण मात्र हम अहाँ सबके सामने रखब जे कि जे अंग्रेजी में अहाँ बच्चा जो है तो बच्चा के ट्विंकल ट्विंकल सिखावा सुनावा और जोनी जोनी सुनावा। तो वही सब पहले जो सामाजिक समरसता के गप कहे के गप हुआ है तो श्रीमान ब्रजकिशोर शर्मा मणिपत में कहे छथिन राम छु रहमान छु गीता कुरान छु मोल बिके में नए बाजार में पहले बउआ काज। तो मोल नहीं बिके में कि बच्चा के सिखाया जा रहा है जना कहे छे साते भवत सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। ई अलग बात है कि वो यया जाया भ गेले तो चूंकि ठीक है, लेकिन तो ई छै जे अहाँ पकड़ो कह रहल छियै बच्चा के बताइयो रहल छियै और एकटा संदेश से दऽ रहल छियै अर्थात अपन जीवन मूल्य के मोल पर अहाँ किछु नहीं अहाँके स्वीकार हेबाक चाही। अमित मिश्रा छथिन वो अपना बच्चा के संस्कारित करैत रहथिन तू मनुख बन दौड़ नहीं तोरा पछाड़ सको या नहीं तोहर हार सको जीत हो न हो पतन तू मनुख बन तू मनुख बन। ई छै नहीं छै तहन हम 2-4 टा जे निदर्शन आनलहुँ। सियाराम झा जी जखन कहै छथिन सूर्य पुत्री चानो सँ बड़ी ई धरती छै चिकन चुनमुन अगबे आग अगबे पाथर का पतंगे गुनमुन गुनमुन। ऐसे बढ़िया गीत की भऽ सकै छै जैसे अहाँ संस्कारित कऽ सकिए। एक तो विज्ञान के शिक्षक छै ओ फकरे में न्यूटन के तेसर सिद्धांत कहै छथिन। मात्र अंतिम एक उदाहरण राखै छी क्रिया प्रतिक्रिया संग संग आवे क्रिया प्रतिक्रिया संग संग आवे अपन प्रभाव विपरीत दिखावे वही सब चले छे वायुयान ई न्यूटन के तीजे सिद्धांत। शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा जो देल जाए तो सहज विकास की संभावना है और मैथिली में अगर देल जाए तो हमरा सब मैथिल ले बहुत बड़ा गर्व के गप है। बहुत गर्व के तो गर्व गप हेबे करल
संगे संगे अपन बच्चा के सहज स्वाभाविक विकास के सेहो मौका हेतै। तो इस स्थिति में एकांत जी जेना कहलनि कि संघर्षक जरूरत है, लेकिन इस संघर्ष केना हम सब अखनो बहुत खराब लगे छे कि इस बड़ी बात कहे, लेकिन बहुत छोट छोट सीमा में अपना आप के बांधने छी। जाधरि खिड़की खोल कर जगत के देखबे नहीं, जाधरि अपन समस्या के स्वीकार नहीं करबे, अपन गलती के स्वीकार नहीं करबे, ताधरि सुधार के उम्मीद नहीं है। तो सबसे पहली जरूरत है कि एक सूत्र फैलाए, जाति धर्म प्रांत सबके भेद से मुक्त फैलाए, और तकर बाद ई मांग के नहीं सरकार से, और सरकार के विवश कर देना जेना अहाँ के संख्या बल है, तो संख्या बल काज कहिया काज है अहाँ विवश कऽ सकै छियै। अहाँ ओकरा जब सत्ता में आनबै तो शर्त पर आनबै, ऐसा अहाँ विवश कऽ सकै छियै। और मातृभाषा में अगर शिक्षा भेटे अपना सबके धिया पुता के ई स्वर्णिम अवसर हेतै, एक हम सब प्रतीक्षा करब। अंत शायद समय भऽ गेलैए और हम अपन बात समाप्त करब और दूटा पाँति सुनाब करे। हे जननी सजावे छी शिशु के, हे जननी सजावे छी शिशु के, राजा के जतना दिन राति किया। एकदम अंग्रेजी एकदम बता दो अंग्रेजी। हे जननी सजावे छी शिशु के, राजा के जतना दिन राति किया। मणि रत्नक भारक नीचा निश्चल शैशव छिनैद किया। मधु सदृश गिरा अपन करोट के, उच्छिष्ट अहाँ को वैच किया। हृदयक कोमलता झाँपी झाँपी केवल विनिमय सिखबै किया, केवल विनिमय सिखबै किया। अति सुंदर डॉक्टर आभा झा तो आभा झा के सुविचार अहाँ सब सुनलहुँ। तो एक मणिकर्णिका निवेदिता झा जी एक पुस्तक लिखने छै, तो हुनकर विमोचन अही के साथ भ जाए तो बढ़िया। निवेदिता झा जी के परिचय हमरा तो मन होइए जे हम मधुबनी के परिचय दिए, लेकिन नैहर की या तो सासुर के परिचय देबो। हम मधुबनी के छी तो मधुबनी कहिए, भखराइन मधुबनी के नैहर छथिन, लेकिन अंत में जहन सासुर में आ जाए तो वहीठो के परिचय देव पड़े छै। तो कोनो बात नहीं, मिथिले के छै। पाली घनश्यामपुर से इनकर सासुर, इनकर बहुत सारा प्रकाशित है, बहुत अवार्डेड भेटल है। और ये किताब के अखन विमोचन मणिकर्णिका के विमोचन सबके साथे बहुत सारा प्रतिष्ठित व्यक्ति सब बीच में आबि गेल छी। श्री चंद्रशेखर झा जी भारतीय रेलवे से, प्रवीण कुमार झा जी डीएम छथि कैलाश हॉस्पिटल से, राकेश कुमार झा जर्नलिस्ट, विद्यानंद ठाकुर जी महासचिव अखिल भारतीय मिथिला संघ से, मणिकांत झा जी पहलो आयल छथि कवि एवं सिविल इंजीनियर छथि, रोशन झा जर्नलिस्ट नवभारत टाइम्स से। अहाँ सबके उपस्थिति दर्ज करबैया जे मैथिली के प्रति अच्छा। पंकज कुमार सेहो आयल छथि, अशोक झा जी, कौशल झा जी मिथिलाक्षर अभियान से, श्रीमती शांतना जी आयल छथि, सबके स्वागत अछि। सरोज भारद्वाज स्वास्थ्य
वार्तालाप बहुत नीक आयल, हुनकर माता पिता दुनू गोटे आयल छथिन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार बस जी आयल छथि, हिनका सबके स्वागत करै छियनि मैं शाम के कार्यक्रम में। अब हमरा तो दिक्कत अपने भऽ जाइए, श्रोता सुनै छथि, हुनका कोनो वक्ता बजै छथि तऽ दिल धड़कैत रहैए हमरा जे हमरा ई कहि देने छथि, अपने संस्था छै एकरो हमर उपाध्यक्ष लेकिन कहि देने छथि जे 6:30 बजे तक छै, तो हम ही कम बजै छी। कोशिश हमरा तऽ बीच बीचमे बाजैके मजबूरी होइ आ कहनाइयो जरूरी है, लेकिन अंत में एकटा संदेश एहि माध्यम से देबऽ चाहै छी जे आब एक घंटा लगभग समय छै, जे वक्ता छै तऽ 10 मिनट से कमे लगे तो बहुत बढ़िया। तो हम आगा ज्यादा समय नहीं ले, हम डॉक्टर चंद्रेश्वर पासवान जी से शंभू शेखर जी आगे उनको स्वागत है, जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए। प्रसिद्धि देश विदेश में इनकर कवि से, इनकर रचना से, इनकर सुनाव से सब मिथिला के लोग गौरवान्वित है और हमारा बीच आबि गेल छथि। हाँ, घर सौराठ हुनकर हमार पड़ोसी छथि, कारण हमर जिरौल गाँव एक जिला में एक इसमें छी तो बहुत ज़्यादा जानकारी है। खैर, डॉक्टर चंद्रेश्वर पासवान जे एमफिल पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से केने छथि, मिथिला के संस्कृति विरासत एवं बौद्ध धर्म पर इनकर लेखनी किताब भारतीय संस्कृति एवं दलित अहू पर इनकर किताब प्रकाशित है। लगभग 36टा से ज्यादा सेमिनार अटेंड केने छथि, लेखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में 20टा इनकर छपल है। अपन शैक्षणिक कार्य के लिए देश के हरेक कोना में भ्रमण करे, पाकिस्तान माँ जनक नंदिनी के नमस्कार करे, जैसे जन छी तिनका गोर लगैत छी। मित्रवर जे छथि हुनकर शुभकामना हुनका हम दैत छियनि। आजुक एक्चुअली सुनती ठाकुर जी से हमरा बात भेल मैथिली भाषा पर। अब तो मैथिली भाषा चूँकि एक बार जो बात है से बेसी समय नहीं लगे, कहानी मगर करना ठीक नहीं। बचपन के बात करै छी, ओहिठाम जे छै जे बात छै जे भारत सरकार के जखन नया शिक्षा नीति एलैए, ओहिमे 9th-10th में हमसब गलत कुछ पढ़ने रही, हमरा अखनो याद है, बेसी तो सब चीज नहीं याद है, लेकिन खटर कका तरंग और राजीव जी बैठल छथि, जिनका पितामह छलखिन कर्ण जी, किरण जी कांचीनाथ झा किरण, क्योंकि हम दोनों ग्रामीण छी और बेसी दूर हमारा दुनू गोटे के घर नहीं, नजदीके छी हम दोनों। तो हुनकर जे छै से कर्ण हम सब पढ़ने रही, ललका पाग आ ग्रेजुएट पुतो, ये हम बिसरियो नहीं गेलिए, भस के हम अपन जीवन में सेहो कोनो उतारलहुँ एहि दुआरे कि ललका पाग पढ़ि के हम केना लोग दुबहुआ भऽ जाइए सेहो पढ़ने रही। आ ग्रेजुएट पुतोह में केना स्त्री के सम्मान कयल जाइ छै, ग्रेजुएट पुतोह में केना हुनकर एक्टिविटी छनि, से सब बचपन हमसब नया चीज पढ़ि के छै से बड़ा दंग रहलहुँ, हमसब नया रही। लेकिन हमरा स्कूलक शिक्षा से बेसिक शिक्षा जहाँ तक बात छै, स्वाभाविक छै जे मैथिली जे छै से अहाँके मैथिली नहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा छै। अंतर्राष्ट्रीय भाषा एहि दुआरे कहबै कि नेपाल में सेहो बाजल जाइ छै और भारत में सेहो बाजल जाइत अछि, ताहि दुआरे से अंतर्राष्ट्रीय भाषा। सांस्कृतिक रूप से मैथिली, चूँकि हम दोनों नेपाल और भारत एक छी, ताहि दुआरे से हम आत्मीयता सेहो जुड़ि जाइए हमरा आरके, तैँ हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहै छी। आ चूँकि अपन भाषा छी, भाषा कखने स्थिर रहते या जीवित रहते, तो कहे बच्चा अनुशासनक सर्वप्रथम सीख अपन माँ के चुंबन और पिता के दुलार के गीत सीखे और परिवार में मानव जीवन के सर्वोत्तम पाठशाला जो माँ हो। माँ जे से एक सरस्वती के दोसर रूप से चूँकि सरस्वती तो देवी छथिन,
लेकिन माँ के जे छै जहन माय कहै छै तऽ पहिल बच्चा जे शब्द सीखै छै ओ कहै छै माय या माँ। तो वो माँ जे छै तो सब सरस्वती छथिन। माँ पढ़नाइ लिखनाइके मतलब ई नहि कहबै जे हमर माँ मूर्ख है। मूर्ख सब नहीं होइ छै दुनियामे, चूँकि मूर्ख जहन आदमी विवेक जब PhD छियै हम आ विवेक कऽ देलियै ने तखन हम मूर्ख भऽ जायब। जकरा साक्षर जकरा अक्षरक ज्ञान छै एकर मतलब मूर्ख छै ई बात नहीं छै। विवेक अखन कहलखिन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में 11 दिन रहल छी, घूमलहुँ हम पाकिस्तान, लेकिन भोजन नहीं पाबि सकलहुँ, ओतऽ नहीं खेलहुँ, ओहिठुमका सिस्टम जे छै से नहीं खा सकलहुँ। ओहि दुआरे ओकर विरोध नहीं करै छै, क्योंकि हमरा चित्त नहीं चढ़त ओ, तैँ हम खाना नहीं 11 दिन हम फल खा के तीनू खा के रहलहुँ। हम सब 24-25 आदमी गेल किया रहे पाकिस्तान। एकटा आदमी कहलक अमेरिका इंग्लैंड सब जगह चल जाए, वहाँ पाकिस्तान नहीं हाथ गेल, चूँकि दोनों देश के छै से कहिया संबंध बिगड़ जेतै तो चल जाओ पाकिस्तान। गेल रही एजुकेशनल टूर पर आ एहि दुआरे कहऽ चाहै छी, मिथिला से जोड़ऽ चाहै छी, तो भारत के सांस्कृतिक विकासे होइ छै सिंधु रिवर से। तो हम सिंधु गेल रहे, हड़प्पा देखे गेल रहे, सिंधु नदी में नीचा उतरलहुँ, ओहिठुमका पानि पीलहुँ, ठीक छै। तो ताहि दुआरे से रावी के तट हो या सिंधु रिवर है, वही सब पूरा चीज देखलहुँ। हम बुद्धिस्ट आदमी, बुद्धिस्ट टीचर छी अखन, और बुद्धिस्ट के स्टूडेंट सेहो रहलहुँ। तो चूँकि पूरा पाकिस्तान जे छै, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा बुद्धिस्ट छै। अहाँके 90% या तऽ मंदिर भेटत या अहाँके बुद्धिस्ट को भेटत। वो संस्कृति से जुड़ल चीज हम कहऽ चाहै छी। एहि दुआरे तऽ जब नीचा स्तर तक जे शिक्षा के बात छै वो स्वाभाविक छै। अहाँ हम अपन बेटाके, हमर बेटा एहिठाम इंग्लिशे मीडियम में पढ़ैए, लेकिन वो जहन छोट रहा तऽ गाम में रहा, पड़ोस में मामा गाँव में जहन छै से हुनकर पड़ोस में जे नानी हेथिन से कहलखिन बौआ हमरा घर जे चलबै, कहलकै नानी काट कुछ खुएबै तऽ जेबे करबै। 2.5 साल के बच्चा, आब वो काट कुछ बिसरि गेलै। वो हमरा कहै के मतलब वो काट कुछ बिसरि गेलै। आब जे कहै छै काट कुछ नानी कहलै तऽ कहलकै बिसरि गेलियै कि कहने रहियै से। काट कुछ मतलब माछ दऽ कहलखिन, ठीक छै। आ भोरे के जे छै से हमर पाहुन जे छलखिन से ओ पूजा करै छलखिन आ पानि दै छलखिन, तऽ ओहो भोरे के कऽ लै छल। हमर बेटाके एतेक मोटक छै चोटी, एखन दाग लागि गेलै एहिठाम, ओ अथी करैत करैत चोटी से। आ आब जे छै से माँ कहै छै यूजलेस है, तू की करै छै, चूँकि हम ओकर प्रभावके बात करै छी। जे ओ जहन दिल्ली आबि गेल तो भोरे के पूजा पाठ में पानि डालै छल। आब दिल्ली में जहन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चल गेल, कहै छै माँ यूजलेस छै सब, ठीक छै। हमरा ओकर प्रभाव, लेकिन हम घर में मैथिलीए बोलै छी, ई हम बरकरार रखने छी। अहाँके हमर बच्चा सब हिंदी नहीं बोले, मैथिली बोलै छी। और बहुत बढ़िया छै, क्योंकि हमर सार के एक आदमी कहलखिन बच्चा बहुत बढ़िया मैथिली बोलै है, अपना और से बढ़िया बोझी है, कहलकै हाँ ई से पूरा के छै। मतलब हमर गाँव जे छै से वो टिपिकल जे छै से कने स्रोतरीय जे छथिन बेसी परिस्थिति बोलै छथि हमरा गाँव में, ठीक छै। तो ई से पूरा के छै, तैँ मैथिली विशेष बहुत नीक बोलै छथि आ अपना आपमे थोड़े अंतर है। बेसिक शिक्षा में जेना छै गाम घर में अहाँके हमरा अखनो याद है, सैया 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 अखनो हमरा 5 वर्ष आगे याद करने छै, अखनो याद है हमरा बचपन के। तो बस बेसिक शिक्षा में जे बेसिक चीज है, मेन रूप से संस्कृति सीखनाइ बेसी जरूरी है। बेसिक शिक्षा एहि दुआरे जरूरी है बच्चा के, वो अपन धरोहर के, अपन संस्कृति के जखने बचौतै तऽ राष्ट्र सेहो बचतै, परिवार सेहो बचतै, समाज सेहो बचतै, ठीक है। क्या तो विवेकानंद जी कहलखिन यदि तुम अपने पूर्वजों के बारे में भूलना, अपने पूर्वजों के बारे में यदि भूलना छोड़ दो, भूल कर दो, तो समझो तुम्हारा अंत आ गया। तो पूर्वज के याद रखना बहुत जरूरी है। आप पूर्वज का मतलब संस्कृति से जुड़ल है। आप जहाँ तक पेशा के बात है तो पहले बेसिक शिक्षा आदमी लेते, जना जना समय चले से आदमी घर में ढल जाए। मनुष्य छोट बच्चा को वो जैसे घर आ जाए काम जितना घर को वो नहीं ढला जाए, ताहिमे कोनो बात नहीं है। लेकिन बेसिक शिक्षा जतऽ जे छै अहाँके कम से कम ओहिठाम ओ अपना संस्कृति द्वारे ओ चीज हेबाक चाही। आब जेना अहाँके जतेक लोकल चीज छै से लोक बिसरल जा रहल छथि अहाँके। अब काटकुस हम जेना कहलियै, या किशरगढ़के पत्ता छै, या अपना जे छै से ओ फूल पत्त जतेक पौधा सब छै लोक बिसरल जाइए, सबटा अंग्रेजीमे लोकके याद छै।
तो ओकर जते मेडिसिनल प्लांट छै अहाँके जे मेडिसिन छै हिमालय से लग के कम से कम सिमरिया घाट तक कम बेसी हम कहब ई सब बहुत तरह एहन पौधा छै जे अहाँके दवाइके काज करै छै, लेकिन वो लोग बिसरल चल जा रहल छै। बिसरगत की छियै अहाँके आ दरमेदा पत्ता की छियै से बिसरल चल जाइ छै। दरमेदा बहुत आदमी ओतऽ नहियो बुझैत छथिन जे दरमेदा छियै कि चोट लागल तऽ हल्दी संगे दरमेदा पत्ता पीस के लगा देबै तऽ ओहिसँ जे छै आराम भऽ जाइ छै अहाँके। अखन जे कोरोना पीरियडमे काढ़ा पीबै छी, काढ़ा हमरा याद है हमर माय जे काढ़ा बनबै छलैए ओहिमे बहुत तरहक सब चीज लोकल चीज दै छलैए और वो हमरा एहिठाम घड़ामे भरि दिन फूकैत रहै छलै, हमसब पी लै छलियै। वो सिस्टम आब समाप्त भऽ गेलै। गाँवमे काढ़ा बेचै लए लोक अबै छलै, सर्दी खाँसी बच्चाके छूटै छलै ओ चीज। तऽ बेसिक शिक्षामे ई सब जखने लोग होती ना थोड़ा ज्ञान हेतै तो वो बरकरार रहि जेतै ओहिठुमका संस्कृति और ओहिठुमका शिक्षा। एहि दिनसँ समयके अभाव द्वारा हम विशेष नहीं करब, लेकिन हम ओकर समर्थन करैत छी जे बेसिक शिक्षामे कम से कम अपन संस्कृति बचबै दुआरे वो शिक्षा हेबाक चाही। ताहिसँ अहाँके राष्ट्रीयता भावना सेहो लोकके जगती, संस्कृति सेहो जागत। विशेष हम हमरा अहाँ सबके अगर पूछल जाए जे अहाँके परिचय की एहिठमा के लोग पूछल, लेकिन अपन भाषा तो नहीं बुझल, लेकिन अपन एक दोसर के परिचय करी तो केना करी मिथिला तकर दू शब्द हम अहाँ सबके सामने राखब। जे संस्कार छै अपना एहिठमन के जे ई छै तऽ इएह कहै छियै, गोड़ लगै छी सच कहै छी, गोड़ लगै छी सच कहै छी, मिथिला हमर गाम यौ। हमरा से पुछलहुँ तैं कहलहुँ मैथिल हमर पहचान यौ। स्वर्गो से सुंदर ई धरती एकरा करू प्रणाम यौ। मिथिला के प्रणाम करू। तब मिथिला के लिए तो जोरदार ताली हमरा लेल नहीं बोले मिथिला के बिसरि जायब एकरा तो नहीं भेटत कतौ सम्मान यौ। अपना धरती के हमेशा याद करना चाहिए। अतः विद्यापति बस्ती में घूमै छल उगना मस्ती में, ततै कोनो बस्ती के हमहूँ ई सौभाग्य महान यौ। गोड़ लगै छी सच कहै छी, मिथिला हमर गाम यौ। हम आग्रह करब अगला वक्ता से, कारण समय कम से कम अपने शॉर्ट मारि छै, हमरो किछु कहके छलै लेकिन और किछु कहके फिर कहब। सत्यवती कॉलेज इवनिंग जे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकर एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में कार्यरत, जे एमफिल तक डीयू में केने छथि और पटना से पीएचडी और साथ ही एक सर्टिफिकेट कोर्स बुद्धिज्म के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सेहो लेने छथि। बहुत बुक हिनकर किताब हिनकर पब्लिश अछि। ताहिमे भगजोगिनी 2019 में अवार्डेड अछि। 50 से ज्यादा आर्टिकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशित अछि। 50 से ज्यादा सेमिनार ये अटेंड कऽ चुकल छथि। दूटा जे दिल्ली के टीचर एसोसिएशन छै वही में कतेक बेर एग्जीक्यूटिव मेंबर के लेल इलेक्टेड छथि और लाइफ मेंबर मिथिलांगन के छथि। प्रेसिडेंट ILA मिथिला चैप्टर के छथि। तो हम आग्रह करब डॉक्टर राजीव वर्मा जी से अबैत अपन विचार हमरा सबके सामने रखैत। डॉक्टर राजीव वर्मा नाम लिख देने हमारा पास मात्र 10 मिनट है। जय मैथिली, जय मिथिला, जय भारत। मातृभूमि आ मातृभाषा ये मैथिली के सेवा में जुड़ल मैसाम के सब गोटे जतेक सदस्य है और जे स्थान उपस्थित है उनका सबके हमारा तरफ से चरण स्पर्श। किया
कियाकि एकर नाम मैथिली साहित्य महासभा मैसाम अछि, लेकिन आज हम एहिठाम आबि के महसूस कऽ रहल छी जे मैथिली साहित्य महाकुंभ एहि दुआरे जे एहिठाम एक एक लोकनि के उपस्थिति ओ अमृत के समान छै और ओकर जरूरत छै। बहुत बेर हम जब संवेद प्रयास करै छियै तो ओहिमे असफलतो मिलै छै, कहियो कहियो एना सेहो होइ छै जे कोनो व्यक्ति के प्रयास से किछु परिणाम निकलि जाइ छै। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मैसाम के हम बहुत बहुत साधुवाद दै छियै और साथ में हमरा जे आइ मातृभाषा मैथिली के संदर्भ में एहिठाम हमरा आमंत्रित कयने छथिन, हम अहाँ सबके बहुत अनुग्रहित छी। हमारा पास मात्र 10 मिनट है, तो हम पहले सोचने रही क्योंकि काफ़ी कुछ है हमारे पास, लेकिन उद्देश्य सबके एकेटा है। ऋग्वेद में कहल गया है एकम सत्य विप्रा बौधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, सत्य है यानी मैथिली प्राथमिक शिक्षा, यह हमारे सबके उद्देश्य है। और ओकर रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग है, लेकिन हम सब जाने छिए जे प्रत्येक रास्ता वही तरफ वही दिश जा रहा है और सबके उतरे सबके आवश्यकता है। अब हमरा से पहले जतेक एहिठाम बात भेले हैं में चूँकि राजीव जी शुरुआत कर लेकिन और अच्छा है एक तरह से 10 मिनट में कहले हमरा सबके एक चीज़ फायदा भए गए हैं जो बहुत चीज़ कह देने छथिन, लेकिन तबो हम एक चीज़ कुछ बात आपके सामने किछु बात रखे ले चाहे छी। नंबर 1 देखियो 2000 में एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उद्घाटन भेल, कियाकि हम सब आइ एहिठाम एकत्रित छियै तो ओकर एकटा महत्व छै। 2000 में 1999 छै ओकर महत्व। और दोसर बात अहाँके हम कहै छी जे 1998 सुनील जी एखन हमर माँ के चर्चा करलखिन, हुनकर चर्चा के बिना हमर शुरुआत नहीं भऽ सकै छै। ई बुद्ध एक संस्कार हुनकर जे नव पोथी आयल छै, हम एकर चर्चा एहि दुआरे कर रहल छी जे एहिमे अहाँके हमर बाबूजी स्वर्गीय लाल बाबू 1998 में जखन ऑल इंडिया मैथिली साहित्य समिति इलाहाबाद के प्रेसिडेंट डॉक्टर जयकांत मिश्रा वो हाईकोर्ट जाए चाहते रहथिन, क्योंकि मैथिली के पढ़ाई प्राथमिक चरण में शुरुआत होबाक चाहिए। और नेचुरली हमारा पास टाइम नहीं में 59 पॉइंट्स किताब में लास्ट में इंग्लिश में ही लिखल है, क्योंकि वो इंग्लिश में ड्राफ्ट कर लिखिन रहे और जयकांत जी के सौंपने रहथिन, तो वही में केवल एकेटा हम सेंटेंस पढ़े छी टू इंट्रोड्यूस इफेक्टिव मेजर्स फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन मैथिली लैंग्वेज एट स्कूल स्टेज इन द मैथिली स्पीकिंग एरिया ऑफ बिहार। और दोसर में जो मैथिली टेक्स्ट बुक ये सब पब्लिश होना चाहिए। एहिमे बहुत कोई किछु रहे और अहाँ सब के समझ हेतै तो अपने देख लेबै में, तो वो एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे। और हमरा याद आबैए जे डॉक्टर जयकांत मिश्र जी, शंकरदयाल सिंह जी शंकरदयाल शर्मा जी ये जब प्रेसिडेंट रहती राष्ट्रपति 1992 से लेकर 1997, तो में जयकांत बाबू के साथ हमर माँ उनका से मिले जाए वाला रहती। माँ के तबियत खराब रहे तो फिर जयकांत बाबू कहलखिन अहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में छी, पढ़े छी, MA करने छी, अहाँ चलू हमरा साथ। तो हम सब 4-5 व्यक्ति रही उस समय हम गेल रही। तो नेचुरल जेना बुद्ध एक संस्कार है, एखन जेना बात भेले हैं, तो देखियो मातृभाषा मातृ एक संस्कार है और मातृ एक संस्कार है, तो
ओहिमे माँ के बहुत इम्पोर्टेंस है और साथ साथ पिता से ओतबे महत्वपूर्ण छथिन जब अहाँ मातृभाषा के आगू बढ़ाबै चाहै छी। बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक अंतर्द्वंद चल रहा है जे हम मैथिली क्योंकि पहले देखियो 8-10 बच्चा होते रहे, अब की होइ छै 1-2 बच्चा होइ छै और वही से हम अपन पूरा सपना के पूरा करे ले चाहै छी, सब चीज हम पूरा करे ले चाहै छी। तो फिर तखन एकटा दिक्कत है ओहिमे कंट्राडिक्शन के हमरा सबके हटबे पड़त। एकटा चीज हम कहले चाहै छी और जो लास्ट में 5 मिनट में वह बात के जे दिल्ली विश्वविद्यालय में क्योंकि एखन प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम सब बात कर रहे छी, दिल्ली विश्वविद्यालय में अहाँ के मैथिली के शिक्षा ले बहुत प्रयत्न भेल छै, बहुत तरह के प्रयास भेल छै और बहुत मतलब पहले आंदोलन सब कुछ भेल छै। लेकिन एक चीज हम कहै छी एखन जेना बात भेलै जे हम दिल्ली विश्वविद्यालय में ओहिठाम एकेडमिक काउंसिल के मेंबरो रहिए 2 बेर, यानी 7 बेर हम चुनाव लड़िए दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हम सब प्रक्रिया के जानते रहिए। तो अब एक चीज देखियो अहाँ जे अहाँ सबके हम कहले चाहै छी जे जब हम क्योंकि अगर हम कहबै जे हाँ अहाँ मैथिली के शुरुआत कए दियौ दिल्ली विश्वविद्यालय में, एना नहीं होना चाहिए। अहाँ के अगर कोनो मांग करै छी तो मांग के साथ अहाँ के सब कुछ दिए पड़त। ठीक है, अहाँ के पास IAS के बहुत बढ़िया सिलेबस है और इतने बढ़िया साहित्य थे, दोसर विषय के बहुत बेर छेबे नहीं करे। जब हम VC से बात करे छे या शंकर दयाल शर्मा जी से सेहो बात करिए रहे तो वो कहते जे हमरा पता है अहाँ के बहुत अहाँ के साहित्य जे है अहाँ के संस्कृति बहुत समृद्ध है, कोनो दो राय नहीं है। अब एक जब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से हम बात करिए रहे तो वहीठाम हम उनका यह कहेंगे देखियो अहाँ के पास मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, ओहिमे 11 सब्जेक्ट के विषय के पढ़ाई भाषा के पढ़ाई भ रहा है, जैमें बंगाली 9 करोड़ लोग बाजै छै, तेलुगु 8 करोड़, मराठी 8 करोड़, तमिल 6 करोड़, गुजराती 5 करोड़, उड़िया 3 करोड़, कन्नड़ 4 करोड़ है, मलयालम 3 करोड़। अब देखियो एत तक तो कोनो बात नहीं है। ओकर बाद हम उनका कहलिए जे आसामी 1 करोड़ 53 लाख, सिंधी 27 लाख, मणिपुरी 17 लाख, यानी 11 सब्जेक्ट में विषय में कि 3टा जे है अहाँ ओहिमे तो 17, 27 और 1 करोड़ 53 लाख और हमारे मैथिली में ओना 2000 के एक हमारा पास जो डेटा रहे ओहिमे 3 करोड़ से ऊपर के बात है मैथिली बाजे वाला। लेकिन एखन 2011 के है ओहिमे अहाँ के 1 करोड़ 35 लाख और हम उनका कहिए कि अहाँ के पास तो एहन विषय है जैमें मैथिली से कम बाजे वाला है तो अहाँ मैथिली के पीछा मतलब किया नहीं मैथिली के प्रति अहाँ के पॉजिटिव अप्रोच है एटीट्यूड है। तो कहलखिन कोनो बात नहीं है पर हम सोचे छी हम सब ज्ञापन देने रहिए हर तरफ से प्रयास मिले जते के साथ बैसल छथिन हर तरफ और कोई समय प्रयास और ज़्यादा फलीभूत भेले क्योंकि ठीक है राजीव एकांत जी धरना पर सेहो रहथिन तो दिल्ली सरकार घोषणा करके करवा, लेकिन वो घोषणा के कम से कम एक चीज हम जरूर कहा देखियो हर चीज के पीछा सकारात्मक होइ छै। वो घोषणा के कारण हमरा एक समय मिला हम कहलिए वाइस चांसलर के देखियो अहाँ स्कूल लेवल पे प्राइमरी लेवल पर भए रहा है तो विश्वविद्यालय लेवल पर और हम कॉन्फिडेंट छी जे विश्वविद्यालय लेवल पर हेतै। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय तो वो एक बहुत बड़ी हमारे सबके सफलता है और हमेशा बहुत बड़ी कहल जाए छै एजुकेशन ऊपर में अहाँ के हम सब अपोज करै छियै जे ऊपर में एडुकेट करियो और नीचा जे छै ना वो फिल्ट्रेशन थियरी से चलि जेतै। बहुत बार ओकरा अपोज कए दै छियै कि नहीं नीचा से अहाँ एडुकेट करू, लेकिन हमरा ई मानबाक अछि जे बिहार में या और सब जगह दिल्लियों में स्कूल लेवल पे हेबाक चाहिए, लेकिन स्कूल के साथ साथ अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में हम सब सफल भए गेलिए जैसे पूरा कोशिश जारी है तो वो हमर प्रयास और फलीभूत हेतै और अंत में अंतिम सेंटेंस अंतिम
सब, क्योंकि हम एहिठाम से अब कुछ नहीं पढ़ि रहल छी ना बात कए रहल छी। दू बात देखियो, अपना सब मैथिली भाषी छी, अपना सब मिथिला से छी, नेचुरल छै, अपना सब मांग कए रहल छियै, लेकिन अपन सबके आंदोलन के में अगर जना दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर छथिन डॉक्टर वी के अग्रवाल, मैथिली से कोनो मतलब नहीं, कोनो चर्चा नहीं, लेकिन जखन आपस में राजीव क्या कर रहे हो ये, तो सर ये विद्यापति और सब अच्छा जय जय भैरवी विद्यापति मैथिली, मधुबनी पेंटिंग मैथिली, हुनका एतेक जादे एलै, ओकर बाद भाई तो बड़ मीठ भाषा अछि, नहीं हमहूँ सपोर्ट करब, और वो अहाँके वाइस चांसलर के लिखी, और अंतिम शब्द हमर तरफ से अहाँके देखियो मिथिलाक्षर। मिथिलाक्षर आइ के समय में नेचुरल है, बहुत आदमी के ठीक से पता नहीं है, लेकिन अगर अहाँ मिथिलाक्षर के आगू बढ़ाबै छी, जे बहुत व्यक्तियों में लागल छथिन, तो ओहिसे अहू से हम सब आगू बढ़बै, क्योंकि जे बंगाली है वो अपन भाषा सारा कुछ साहित्य एहिठाम के दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे डेवलप्ड वह है, ओहिठाम देखे छी अरे तो एकदम ही पूरा हुनका बंगाली भाषा सब कुछ जाने छे, साहित्य सब कुछ जाने छथिन, जे अक्षर छे सेहो जाने छथिन, और हमरा बोला लेकिन कोन चीज में यह डिपार्टमेंट आके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, वो काजी नजरुल इस्लाम के विद्रोही कविता वो कहलखिन अहाँ एकरा मैथिली में अनुवाद करू, 5-7 पेज के कविता, लेकिन हम ओकरा अनुवाद कर लिए, तो देखियो वो आवाजी एक गिलाड़ी के बात कर लेकिन दुखी के बात कर लेकिन, तो हम सब वह दुखी जोका छे, बॉल में ओंघराइत रहे छे, वही में से कुछ निकल के कतौ चल जाए, वैसे हमार सबके नाम के कोनो अर्थ नहीं छे, लेकिन विजय एकेटा हेते, वो अहाँ के मैथिली, मिथिला और जय भारत। बहुत नीक विचार रखलों, अपने मिथिलाक्षर के बारे में कहलिए, शिक्षा के बारे में कहलिए, मिथिलाक्षर की किताब से हो तो राखल है, और निवेदिता जी जे किताब अखन हुनकर जे लोकार्पण भेलन है, बैसल हम दूटा लाइन में पढ़लहुँ, जे देखबै जे मिथिला में अपनो बहुत शिक्षा के अभाव है, चाहे जई तरह समाज के लोग हो, तो हमरा सबके मिथिला के रह वाला अगर गाँव जाए या उतर जे छै, उनका से आग्रह जे उनका मैथिली भाषा, मिथिलाक्षर या उतर कोनो न कोनो रूप में उनका शिक्षा के प्रति ज्यादा बढ़ाबियौन, जैसे कि शिक्षित हो। अब एक 2 लाइन हिनकर पढ़े छी, जे हिनकर एक दिनचर्या लिखल छलै, कि विमोचन में इहो एक कमी भ जाए छै, जे हिनकर कोनो न कोनो 2टा शब्द जरूर आबक चाही, तो हमरा बैसल ई भेल, भरपाई हमरे करऽ पड़ल, समय लऽ लेलहुँ, माफी चाहब। जे गाँव में बहुत नाम हो छै, बुधनी कथी कोता सब किछु अलग अलग हो छै, रौआ टौआ महुआ राम किशन सब हो छै, तो ई बुधनी से संबंधित केने छथिन। बुधनी नहीं बुझल छै जे सरकार बदलि गेलै, मतलब की भेलै नहीं भेलै ओकरा किछु नहीं पता छै, मतलब शिक्षा के अभाव छै। इहो नहीं छै खबर जे देश में रॉकेट नया आबि गेलै, इहो नहीं बुझल छै, एकर मतलब कतेक अभाव छै शिक्षा के। जस्ट हम एकरा एकटा के किताब के 2टा लाइन लेलहुँ, ई सब अपन मिथिलाक्षर और शिक्षा से जोड़लहुँ के। और अगला वक्ता जे अपना बीच में छै, हुनकर एकटा किताब अछि जे कहानी संग्रह अछि, प्रकाशित भ गेल अछि, की रे हुकुम। डॉक्टर श्री धर्म जी से आग्रह जे अगला वक्ता के रूप में था, जो मैथिली में लगभग 10 कथा
पत्र पत्रिका में प्रकाशित हैं। दोसरो भाषा में हिनकर अनुवाद लगभग 2 दर्जन से अधिक लेख शोध सफल अछि। संपादन में से हो हिनकर मैथिली पत्रिका अंतिकाक में संपादन में व्यस्त है। हिनका अगला विचार सुनाओ। आई के साथ साथ जे मैसाम आगे सामने लिखल है मैसाम युवा सम्मान 2020। एक्चुअली ये 2020 के 40 वर्ष से कम जे लेखक होइ छै हुनकर पुस्तक अबै छै। जज सब ओकरा जजमेंट करै छथिन। एक दोसर जज के नहीं पता रहे छै जे के जज छथिन। 3टा जज रहे छथिन हर एक साल और हुनका द्वारा जे एक कैटेगरी छै पॉइंट के वो एला पर ओकर नाम प्रकाशित होइ छै। ओहि में जे 3टा निर्णायक छलथि जिनकर एहि में अहम भूमिका छलनि। संयोग से 2टा नहीं आबि पेलथि। कोरोना काल से बहुत सारा बात भ जाइ छै। डॉक्टर शेफालिका वर्मा नहीं आयल छथि। आभा झा कवित्री छथि वो नहीं आयल छथि। लेकिन वही के एकटा जज अपना सामने छथि और उनके अगला उनके विचार सामने आयल वो छथि डॉक्टर श्रीधरम। तो उनका से इहो आग्रह पहले मैसाम के जे युवा सम्मान जिनका भेटलन हैं उनकर बारे में प्रकाशित करथिन। साथ साथ और इस सम्मान में इनकर घोषणा के बाद शंभू शिखर जी के सेहो मंच पर आमंत्रित करबें। लेकिन पहले इनकर घोषणा हाँ कमलेश मिश्रा जी आयल छथि। उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये MSU के छथि और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के। पहले आप डॉक्टर श्रीधरम धन्यवाद। सम्मानित मंच पर उपस्थित आजुक संगोष्ठी के अध्यक्ष हमारे सबके बड़े साहित्यकार श्रीनिवास जी, राजीव वर्मा जी, राजीव झा जी, प्रकाश भाई, चंद्रशेखर जी, आभा जी, सुनील ठाकुर और एक संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोता दर्शक के मैसाम पुरस्कार है ओकर एक जोड़ी में हमहूँ रही। हमरा नीक लागल जे एहि तरह के 2 बेर हम इससे पहले एक बेर रहलहुँ। तो अमूमन पुरस्कार में जहन होइ छै अहाँके जूरी बनायल जाइए तो आयोजकों तरफ से जो परंपरा रहले हैं किछ हिंट होइ छै किछ ई होइ छै नहीं किस तरह के कहता जे है ई किताब हमरा ठीक लगल करी देख ले। हिंदियो सब में रहलिए हैं तो सब देखे छी। तो एहि लेल हम मैसाम के बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दै छियै जे एते पारदर्शी तरीका से जे अहाँके हम रचनाकार के किताब भेज देलहुँ और अहाँ स्वतंत्र छी जे अहाँके जजमेंट करियौ और 3 आदमी के जे जजमेंट के जे इकट्ठा कयल जाइ छै ओकरा जोड़ के जे मान लिअ सबसे अधिक भेटलै वो विजयी भेला। तो एहि बेर बहुतो किताब आयल रहे और जाहिमे कविता संग्रह अक्षय आनंद सन्नी जी के कविता संग्रह उनका बहुत बहुत बधाई। बहुत संभावनाशील कवि छथि और देखियो संजोग एहन जे आइ हम सब बाल साहित्य के बात पर चर्चा उठले और प्राथमिक शिक्षा के अगर बात हेतै तो सबसे पहले बाल साहित्य के आवश्यकता पड़तै। तो अहियो के लेल मैसाम के बहुत बहुत बधाई। एहन संयोग बाल कविता संग्रह के पुरस्कार भेटले हैं बहुत नीक बधाई। हाँ तो हुनका पुरस्कार जे छै सम्मान अर्पित के लेल
और हाथ जो ठंडा सोच में 100 समूह शिखर और 500 हो समूह शिखर सम्मान कर रहे छथिन। साथ ही प्रशस्ति पत्र वाइट में क्यों और 25,000 से हो एक पुरस्कार के रूप में मैं सामने जोरदार टुकड़ी हो इनका ना लिखू शंभू भाई मंच देता दुबई लो जाता शंभू भाई दुबई सौराष्ट्र तो नहीं जेबे हम के डर सौराष्ट्र में तो सब मैथिली बुझै छी ओनियो शिवनगर से आयल छथिन लगे में तो हम कोशिश करब जे किछु बिंदु किछु प्रश्न उठाएल जाए। व्याख्यान बहुतो भऽ गेलै हैं, किछु प्रश्न हम ठाढ़ करैके कोशिश करब। जे ओहिका जे विषय अछि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा संदर्भ मैथिली, हम सब जानै छियै जे ओहिका जे दिन छै मातृभाषा दिवस छै, जाहि पर पूर्व वक्ता लोग बात केलखिन जे यूनेस्को द्वारा 18 नवंबर 1999 के तय कल गेलै और 21 फरवरी 2000 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनायल जाइ छै। किया मनायल जाइ छै तकर पृष्ठभूमि के एक लाइन हम मौन याद दियाबा चाहब, मौन पाड़ा चाहब। तो मैथिली के संदर्भ में बहुत किछु बात सेहो चर्चा के शुरुआत हेतै। एहि मातृभाषा दिवस के संबंध छै बांग्ला भाषा के लऽ के बांग्ला देशक आंदोलन से, जे 1948 में शुरू भेल रहे और 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश एले। दुनिया भर में एकमात्र देश बांग्लादेश है जो सिर्फ भाषा के नाम पर अलग देश बनले और एतेक पैघ आंदोलन भेल। तो जहाँ हम मातृभाषा दिवस के चर्चा करै छियै तो एकरो चर्चा करबाक चाही जे एकर जड़ में बांग्लादेश छै, बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन छै। और जहन बांग्लादेश के चर्चा करबै तो तहन इहो हमरा सबके जानऽ पड़तै जे बांग्लादेश के जे लोग विरोध कर रहल छलखिन है, पाकिस्तान के उर्दू भाषा के थोपबा के विरोध कर रहल छलखिन है, ओहो मुसलमान रहथिन और जे थोपनाहार छलखिन है ओहो मुसलमान रहथिन। ऐसे पैघ उदाहरण की किछु नहीं भऽ सकै छै। अगर लोग कहै छै धर्म सबसे पैघ छियै, हम नहीं मानै छियै धर्म सबसे पैघ छै। सबसे पैघ मातृभाषा छियै और तकर सत्य प्रमाण जे छै से बांग्लादेश के आंदोलन छियै। अगर धर्म के नाम पर एकजुटता होते रहते तो बांग्लादेश में बांग्ला के लोग मुसलमान आंदोलन नहीं कर पाते। तो हमारे पहिल प्रश्न ई छै जे देश दुनिया में मैथिली के प्रचार प्रसार के संग संग मातृभाषा में मैथिली के आने से पहले कि हमर सबके दायित्व नहीं छै जे पहले जब मिथिला में रहनिहार हर धर्म हर जाति हर वर्ग के लोग छै ओ एहि आंदोलन में शामिल हो और वो तखने एहि आंदोलन में शामिल हेथिन जखन सब केओ मानि लेथिन जे हाँ हमर मातृभाषा मैथिली छी। दोसर प्रश्न चर्चा भेलै जे तो कहलहुँ जे
दोसर प्रश्न ई जे जेना बांग्लामे बांग्ला भाषा एकटा जातीय भाषा छै और से हम नवजागरण के दौर से देख रहल छी। ओतऽ जे छै से एक से एक क्रांतिकारी काजी नजरुल इस्लाम के चर्चा केलिए राजीव सर, तऽ काजी नजरुल इस्लाम होय कि टैगोर होय, हर तरह के स्वर ओतऽ भेटै छै। तऽ मैथिली जे छै से मैथिली जातीय शब्द केना बनतै? जातीय शब्द मतलब पूरा मिथिला के रिफ्लेक्ट करे वाला मैथिली और मैथिली भाषा एक जातीयता से केना जोड़ल जेतै मिथिला के पूरा जनता से, एहि पर हमरा सबके विचार करऽ पड़तै। दोसर प्रश्न, ठीक छै, चर्चा भेलै है जब नई शिक्षा में आबि गेलै मैथिली, मातृभाषा में जे छै से सेहो शिक्षा हेतै, देल जेतै मातृभाषा से, तऽ किछु लोग गुमान में छथि। हमर हिंदियों का हम हिंदी पढ़बै छी दिल्ली विश्वविद्यालय में, तऽ हिंदियों के लोग खूब बुझि रहल छथि। हम कहै छियै जे दुहू होई, तुलसीदास कहलखिन दुहू की होई के संग भुआलू, हसब ठठायब फुलायब गालू। मंथरा के प्रसंग छियै, सब जानै छियै, केकई के प्रसंग छियै। एक तरफ अहाँ शिक्षा के बजट कम केने जा रहल छियै, जे सरकारी स्कूल छै, कॉलेज छै, यूनिवर्सिटी छै, ओकरा प्राइवेट के हाथ में दऽ रहल छियै। अहाँ कहि रहल छियै जे 40% जे छै जे बजट छै से अहाँ सेल्फ जनरेट करू, तऽ मैनेजमेंट वाला तऽ कऽ लेतै, कॉमर्स वाला कऽ लेतै, कंप्यूटर वाला कऽ लेतै, हिंदी मैथिली या संस्कृत वाला की करतै से कहू। एखने आवाजी कहि छलथि जे बच्चा सबके पकड़ऽ पड़ैए, नहि तऽ नौकरिए चलि जाए, कहल जे वर्कलोडे समाप्त भऽ गेलै, ले BRS ले घर जो। तऽ ई जे सरकार, हम इतनो एकटा सरकार के नहीं कहब, पिछला 20, 25, 30 साल से यह चल रहा है। जखन से ग्लोबलाइजेशन भेले हैं तखन से सबसे अधिक जे हमला भ रहल छै वो भ रहल छै मानविकी भाषा पर और भाषा साहित्य पर। एकटा दोसर गप और कहब, सबसे अधिक जो सोचे वाला दिमाग होइ छै, उल्टा पुल्टा विरोध प्रतिरोध, ई मानविकीय में होइ छै और भाषे में होइ छै, विज्ञान वाला में नहीं देखबे एते दिमाग। तो ताहि दुआरे जतेक मानविकी के छै, इतिहास छै, भूगोल छै, संस्कृत छै, हिंदी छै, रंगकर्म छै, ई सब बड़ा सोचे वाला दिमाग होइ छै। तो एकरा अगर जेना चलि रहल छै जे अगर कोनो कॉलेज के नेम के A+2 बेर भेट गेलै तऽ सरकार कहतै जे आब तऽ अहाँ एतेक पैघ भऽ गेलहुँ तऽ हम किया देब पैसा, अहाँ स्वतंत्र भऽ जाउ। आ जकरा बी आबि गेलै तकरा कहतै तऽ अहाँ तऽ जोगरक छियै नहि, अहाँके कि हम पैसा दी, पढ़ियो सब किछु तऽ आओर सबटा क्लियर भऽ जायत। तऽ हमरा कहैके मतलब ई छै जे एहिके लेल सेहो हमरा सबके सोचऽ पड़तै जे ई नीति अगर रहलै तऽ केना की हेतै। तेसर प्रश्न, रूसो से लऽ के तमाम टैगोर, तमाम दुनिया भर के जे शिक्षा शास्त्री छथिन से कहलखिन जे नहीं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा हेबाक चाहिए, और ई सच छै। दुनिया भर में जतेक पैघ रिसर्चर, फिलोसोफर आकि आविष्कारक भेलखिन ओ अपन मातृभाषा में चिंतन केलखिन। कएक बेर हमरा लगैए जे अगर न्यूटन सेब के बगीचा के बदला अगर दिल्ली विश्वविद्यालय या कोनो लाइब्रेरी में बैसल रहथिन तऽ गति के नियम नहीं भेटते। जगदीश चंद्र बोस का नाम लेवा चाहब, जिनका बच्चे में माँ कहने रहथिन जे पेड़ के लिए बंगला में एगो शब्द छै, हम एखन बिसरि रहल छी, तकर ओकर मतलब होइ छै जकरा भीतर जान छै, सांस लै छै। और वो बच्चा कहिए से एहि फिराक में लागि गेलै जे सांस लै छै तऽ केना जीबै छै। और हुनका चटगांव में बांग्ला स्कूल में, बांग्ला भाषी स्कूल में बात जे छै से एडमिशन करेलखिन, एहि दुआरे जे अपन भाषा के समझे। और वो एक भाषण में कहलखिन जे हमरा बगल में एगो मछुआरा के लड़का, हमर ई ओ सब दोस्त सब रहे, वो सब चिड़िया चुनमुनी के बारे में जब बात करे, रेडियो तरंग
कहलखिन जे वो जे बात करे और ओते से हमरा प्रश्न दिमाग में उठल और हम बाद में एहि पर रिसर्च शुरू केलहुँ। तो रेडियो तरंग के सबटा किछु केलथि जगदीश चंद्र बोस आ नाम कमा गेल मार्कोनी, हम सब जनै छी। लेकिन बोस के दुनिया नहीं बिसरि सकले हैं। अहाँ के हाल में जे अथी भेलै बोसोन वाला जे भेलै यूरोप में धरती के नीचा जे प्रयोग से हम सब जनै छी। तो जगदीश चंद्र बोस बांग्ला के सबसे पैघ जे छै से बाल विज्ञान लेखक सेहो छथिन, ई नहीं बिसरऽ पड़त हमरा सब। तो मातृभाषा के माध्यम से अगर देबै शिक्षा तो वैज्ञानिक बनते बच्चा, किछु ने किछु सोचते, नहीं तो वह हेतै जो उधार अनुवाद के प्रक्रिया में लगल रहे छे। जहन अहाँ के मातृभाषा, हम मातृभाषा के कहै छी तकर मतलब ई नहीं जे मैथिली है, कोनो मातृभाषा है। मातृभाषा अगर मैथिली छी, भोजपुरी छी, और अहाँ अगर हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से सीखै छियै कोनो थ्योरी के, तो अहाँ के दिमाग हमेशा जे से अनुवाद में लगल रह जाइ छै। और ट्रांसलेशन कोई प्रक्रिया के तहत कारण की होइ छै जे अहाँ के भीतर, हमरा भीतर इनोवेशन नहीं आबि पबै छै, हमरा भीतर जे छै से कोनो रिसर्च के नहीं अबै छै, आविष्कार नहीं होइ छै, और कॉन्फिडेंस नहीं अबै छै। कियाकि क्या बेर होइ छै जे हम ई सोचै छियै मैथिली में, हिंदी में, ई कहीं गलत तो नहीं भऽ जाए। हम अपने जैसे गांव से 12वीं तक पढ़ के आयल रही झंझारपुर चंदौरा के अपन स्कूल से, और जहाँ पहली बार दिल्ली एलहुँ तो कतौ घुसैयो में डर हुए जे पहले 4 लाइन अंग्रेजी नहीं बदल है तो की हेतै दिक्कत। लेकिन जहन ई भेल जे हमरो ज्ञान अबैया, भले ही भाषा अलग छै, तहन तो सीधा कहि देलियै जे हम तोरा से बेसी बुझै छी। तहन हम क्या बेर कहै छियै जे विज्ञान पढ़ि लेने एक बात होइ छै, अब वैज्ञानिक सोच और दृष्टि आनि लेने दोसर बात होइ छै। हम विज्ञान नहीं पढ़लहुँ, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि वाला छी, हम वैज्ञानिक छी। तेसर गप और छोट छोट दूटा बात पर जे हम समय देख रहल छी, हम ज्यादा समय नहीं देख। हाँ, मानि लिअ मातृभाषा में आबि गेलै हमर, मातृभाषा के शिक्षा के माध्यम बनि गेलै और मैथिली आबि गेलै। 2-3 टा खबर जे छै से देबऽ चाहब। जे एहि बेर पटना विश्वविद्यालय में एम.ए. में सुनलियै जे बच्चे नहीं भेट रहल छै। केओ फेसबुक पर देने रहथिन जे केओ आबऽ कतहु से एडमिशन लिअ। मानि लिअ दिल्ली विश्वविद्यालय में भऽ गेलै, आबि गेलै मैथिली, आ जो केओ एडमिशन नहीं लेलकै तऽ की फजैत हेतै, इहो पर तो सोचऽ पड़तै। हम अहाँ सब अपने मानि लिअ ठीक छै मैथिली बाजि रहल छियै, बच्चा से अथी कऽ रहल छियै, कि हम अपन बच्चा के प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षा जे छै से मैथिली के माध्यम से देबै? एतेक जे छै से भीतर में हमरा कॉन्फिडेंस एलै हन। एहि के लेल की भऽ सकै छै? तऽ ई जे कहब एकर ई जो औपनिवेशिक मानसिकता जे छै, जकर चर्चा केलखिन राजीव जी, जे मैकाले जे छै से दऽ गेलै और हमसब ओहिए में एखनो तक रमल छी। औपनिवेशिक मानसिकता की छी? उपनिवेशिक मानसिकता वह छै जे कन्यादान में हरिमोहन बाबू सीसी मिश्रा के देखेलखिन है, वो छी औपनिवेशिक मानसिकता। औपनिवेशिक मानसिकता ई छियै जे अंग्रेजियत में हम जहन रहि गेलियै तऽ ओ औपनिवेशिक मानसिकता छै कि हमर अपन मातृभाषा अधूरा लागै छै, हमर माय बाप अगर साड़ी और धोती में पहिरै छै तऽ ओ हमरा अधूरा लगै छै। ई छै औपनिवेशिक मानसिकता। औपनिवेशिक मानसिकता ई छियै जे अंग्रेज गोर रहे और वो 200 साल शासन केलकै, अंग्रेज चलि गेलै, हमसब एखनो फेयर एंड लवली रगड़ के एखनो ईस्ट इंडिया कंपनी के अरबों रुपया साल में दै छियै, ओते जा रहल छै जे हमरा गोर कऽ दे। हमरा क्या बेर हम सोचै छी तऽ हमरा लगैया जे अगर हमरा देश में 200 साल अगर अफ्रीकन के शासन रहते तऽ हम सब कोयला रगड़तियै एखन। टीवी पर कोनो हीरोइन आबि कऽ कहते जे हमर कोयला सनक मुँह के ई राज छियै और अहाँ लिअ लगा लिअ, हम सब लगा लेते। तऽ कॉन्फिडेंस नहीं छै, बेस नहीं छै। एकटा शब्दक हम एग्जांपल देब। एकटा शब्द अपना रहै छै बाबू। ई बाबू शब्द जे छै, पता नहीं एकर अर्थ अहाँ सब केओ कहै छै पिता के, केओ कहै छै बॉस के, केओ कहै छै ककरो।
ई औपनिवेशिक तक मेंटलिटी की होइ छै तकर एग्जांपल इस शब्द के यात्रा से हम बुझि सकै छी। बा जे छै से उपसर्ग छियै फारसी के, उर्दू में प्रयोग होइ छै बा वजूद, बा वस्ता, बा मतलब विद, साथ, बू मतलब स्मेल, गंध। तो बाबू का शाब्दिक अर्थ भेलै विद स्मेल, जकरा में गंध युक्त छै, जे बदबूदार, या भेलै ना, आ यह छियै एकर अर्थ। लेकिन जहन एहि शब्द यात्रा छै, जहन अंग्रेज एलै, हमसब पढ़ै छियै जब मुगल के अंतिम जे राजा के दरबार में एलै और कहलकै कि जे हमरा ओ शाहजहां के बेटी जरि गेल रहै और ओकरा ग्लिसरीन लगा देलकै, कनी ठंडा पड़लै तो कहलकै ई अद्भुत चीज छै, कहलकै चल बाजा खोलि देलियै। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, भगवती चरण वर्षा कहै छै से कहानिए छै। तो वो सब जे अबै, तो वो सब जे तेल लगबै, ओकर स्मेल एतुका लोक नहीं पसंद रहे। अच्छा एक बात और मनोविज्ञान कह दी जे कोनो बू जे छै, स्मेल जे छै, हमरा लेल बदबू भ सकैए तऽ हमरा लेल खुशबू भ सकैए। माछक बू हमरा सब लेल तऽ खुशबू छै, एकदम मोन पकड़ा जाइ छै, आ जे नहीं खाइ छै पड़ोसी अहाँ कहै छै तुरंत क्या बना रहे हो, बदबू फैला रहे हो, ई अद्भुत छै। तो अंग्रेज जे तेल लगबै वो एकरा सबके नहीं पसंद रहे, तो ई सब जे अबै तऽ ओकरा मजाक उड़बै ले कहे आ गया बाबू, बाबू आ गया, मतलब महकावे वाला आबि गेल, गणकौआ आबि गेल, जे कहियो। तो बाद में अंग्रेजक ताकत मजबूत हो जाती है, पूछते कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब पता है, रिस्पेक्ट जिसको देते हैं उसको बाबू बोलते हैं। ओह ऐसी। अब बाद में अंग्रेज के जियो ने बाबू कहे मुझे पता है कि तुम लोग रिस्पेक्ट देते हो तो बाबू बोलते हो, बाबू बोलो। और वह बोले अंग्रेज चल गए, बाबू रह गए। लास्ट का कहब जे उपनिवेश ई सब मानसिकता हटेला के बाद एकटा जे छै से कार्यक्रम जे छै से सिर्फ आत्मालोचन पर कयल जाय, जे की कमी छै तकरा दूर कयल जा सकै छै। तो हमरा लगैए जे किछु एहि मामला में ठोस बात के शुरुआत भऽ सकै छै। हम बहुत किछु पॉइंट नोट कऽ आनने रही, समय नहीं छै, कहियो चर्चा हेतै ताहि पर नीक जगह बात हेतै। और मिथिला जे छै से नैयायिक क्षेत्र छै, मुंडेर मतिर भिन्ना सिर्फ मिथिले टा में कायम रहले, हमेशा से रहले, और कोई तरह से हम सब बातचीत करबै तो किछु रास्ता जरूर निकलतै। अहाँ मौका देलहुँ, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर श्रीधरन जी। अब अपन मजदूरी की बताओ, हॉल वाला पर्ची भेज दिल 6:30 बाइक, चलू वही के समेटे। अखन जे मैथिली में अगर कोनो नाटक से नाम शुरू हुई, जे नाटक के छथि रचयिता या के हिनका सबसे नाम छनि, हुनका जे कलाकारों छथि, निर्देशकों छथि, लिखितो छथि, आ बहुत सारा रंगमंच से पर सेहो उपस्थित भऽ कऽ करै छथि। हम ज्यादा समय नहीं लेब, लेकिन एक बेर हमरा भेल जे गाँव में दुर्गा पूजा होइ छै, हमरो गाँव में हमरा नाटक खेलऽ के मोन भेल, तऽ ढूंढैत रहूँ कतऽ कतऽ भेटत, तब पता चलल जे कतऽ बौआइ छी अहाँ, एकटा नंबर लिअ, ओ भेट जायत, ओ प्रकाशित कऽ देता अहाँके। आ हुनकर नाम छनि डॉक्टर प्रकाश झा। हुनका से आग्रह करब जे आओ, और साथ ही कार्यकारिणी के सदस्य मैथिली भोजपुरी अकादमी के सेहो छथि, असिस्टेंट इंटरनेशनल स्कूल ड्रामा से सेहो छथि, और एहि संस्था के सहयोगी मैथिली भोजपुरी अकादमी छै और इपेक्ट फाउंडेशन छै, ओहिके प्रतिनिधित्व सेहो ओहिठाम खास कऽ मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रतिनिधित्व कऽ रहल छथि। तऽ डॉक्टर प्रकाश झा। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। वही द्वारे हमरा सबके हम सब अपना मैथिली से सेहो एक दोसर के मैथिली भाषा के लिए शुभकामना दै छियनि। अहाँ सबके शुभकामना। 2006 से हम दिल्ली में मुख्य रूप से मिथिला मैथिली से जुड़लहुँ। ओहिसँ पहले से तो नौकरी पेशा में रही, लेकिन
600 और अखन तक के यात्रा हमर अछि ओहि हिसाब से हम देखलहुँ जे मात्र एकटा एहन संस्था हमरा मिसाल देखायल जे अपन कैलेंडर फिक्स केलक जे फला डेट के पक्का हमर प्रोग्राम हेबे करत। ओना एखन तो हर सप्ताह हमरा सबके एकटा मैथिली कार्यक्रमके इन्विटेशन रहैए जकर कि अस्तित्व नहीं रह पाबै छै, लेकिन एहन प्रोग्राम जकर डेट फिक्स होय, जकर कैलेंडर फिक्स होय, जेना मध्य प्रदेश में बेसी एहन सरकारी प्रोग्राम छै जकर डेट फिक्स होय छै। एहिके लेल हम सामने बहुत बहुत आभारी छी, बहुत बहुत बधाई दै छियै। संग संग ई जे युवा सम्मान जे के प्रारंभ केलनि ताहिके लेल सेहो बहुत बहुत आभारी। हम लगातार हर साल ई आयोजन में आबै छी, अक्षय के भेटलनि है एहिके लेल सेहो हम हिनका बहुत बहुत बधाई दै छियनि। आइयो हम अक्षय के एकटा कविता पढ़लियनि हैं, बनारस के घाट पर नाव पर बनारस तौनी ई लगातार लिख रहा है। एहन युवा के सम्मान दै के लेल मैं के बहुत बहुत आभारी। संजोग ये है आई हम रंगकर्म के लिए एठाम नहीं आयल छी, आई हम दिल्ली सरकार के मैथिली भोजपुरी एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आयल छी। एहि के संदर्भ में हम कहब जे 2008 में जखन एकेडमी बनल है मैथिली भोजपुरी एकेडमी, तो ई संजोग है जे ओह कमिटी में हमरा राखल गेल रहा, रखबाक लेल हमरा फोन आयल रहा। 2011 में बनलै जन कमिटी तखनो हमरा फोन आयल रहा, हम मना केने रही। 2013 में बनलै तखनो हमरा ओहि कमिटी में राखल गेल रहा। 2017 में जखन नीरज पाठक के कमिटी बनलै तखनो हमरा रखबाक लेल फोन आयल रहा, लेकिन हम ओहि समय में यह कहि मना केने रही जे हम अखन ओहि लायक नहीं बनलहुँ हैं, हम परिपक्व नहीं भेलहुँ हैं मिथिला मैथिली के। मुदा 2021 में जखन कमिटी बनलै तब अफसोस है कि ओहिसँ पहले हमरा फोन नहीं आयल, सीधे नाम ले गेल। आ संजीव जी जे हमर सबके उपाध्यक्ष बनलै वो हमरा में राखि देलक। आ हम ओहिके बाद बुझलहुँ जे हमरा आब एहिमे किछु काज करबाक हमरा किछु अनुभव अछि तऽ हम काज करी। जहाँ तक मैथिली भोजपुरी एकेडमी के सवाल है, मैथिली भोजपुरी एकेडमी की एकटा मीटिंग में मात्र हम गेलहुँ हैं, लेकिन जहिया से नीरज पाठक एला तहिया से मैथिली भोजपुरी एकेडमी यानी 2017 से आम मैथिल जन में वो अपन स्थान बने लगे आ लगातार काज कर रहा है। विभिन्न प्रकार नीरज जी आयोजन के विभिन्न मैथिली आयोजन के मैथिली भोजपुरी एकेडमी से पहचान दिए। तहिना अखन जे नव उपाध्यक्ष बनल है संजीव भाई बहुत युवा छथि और बहुत ओजस्वी छथि। और संजोग ई नीक छै जे ओ पार्टी में सेहो हुनकर बहुत नीक हस्तक्षेप छनि। ताहि दुआरे हमरा सबके लेल ई नीक अवसर है जे हमर एकेडमी हमरा भाषा के लेल बहुत नीक काज करत। तऽ पहिल मीटिंग में जखन हमरा बात भेल छलै ताहिमे सबसँ पहिल बात यह भेल छलै जे एहि सत्र में, एहि 2 साल के सत्र में हमरा सबसँ बेसी मैथिली रिसर्च पर काज करैके अछि। मैथिली रिसर्च आ ओकर फाउंडेशन, ओकर रिसर्च के सोर्स केना है, केना बिल्ड कयल जाय, ताहि पर हमर सबके बेसी ध्यान रहत। किताब बेसी से बेसी केना पब्लिश होय ताहि पर ध्यान अछि। बेसी से बेसी वैश्विक साहित्य, संस्कृति, साइंस के ट्रांसलेशन मैथिली में केना अवेलेबल हो आ मैथिली के दोसर भाषा में केना ट्रांसलेशन हो, ताहि सब दिस अखन एकेडमी अपना आपके फिक्स केलक है, शोध केलक। दोसर राजीव भाई के जेना बात छलै दिल्ली सरकार के मैथिली भाषा के पढ़ाई के लिए, तो जेना हमरा मीटिंग में जानकारी भेटल जे दिल्ली सरकार लगातार एहि पर काज कर रहल छै आ हर स्कूल के हर हेडमास्टर के वो अपन नोटिस देने छलियै जे अहाँ हमरा बताउ जे अहाँके स्कूल में कतेक एहन बच्चा छथि जे मैथिली पढ़ै में इंटरेस्ट लऽ रहल छै, ताहि हिसाबे हम टीचर प्रोवाइड करब। संजोग एहन छै जे ओ टीचर प्रोवाइड करे के भार मैथिली भोजपुरी एकेडमी के आयल छलै। ताहि दुआरे मैथिली भोजपुरी एकेडमी लग में ई सूचना देबाक छलै जे कि अहाँके कतेक टीचर प्रोवाइड करके कोन ठाम कियाकि ओकर पेमेंट एकेडमी से देबै। हमरा बहुत दुख भऽ रहल है जे मात्र पूरा दिल्ली में 3टा एहन स्कूल भेलै सर्वे में जाहिमे 40-40टा बच्चा अवेलेबल भऽ सकै। एकटा विनोद नगर जाहिमे 40टा बच्चा से 100 क्लास मिलाकर यानी 12वां तक के क्लास, पहिला से लेकर 12वां तक के क्लास के बच्चा में इंटरेस्ट भेलै। ओकर प्रिंसिपल दुबे जी छथिन, वो बहुत इंटरेस्ट लगबै बात के केलखिन। तो मात्र 40टा बच्चा तो पूरा भेलै जे मैथिली पढ़ै में इंटरेस्ट देखेलकै आ ओकरा टीचर के लेल एप्लीकेशन एलै। और एनाहिए एक संगम बिहार में स्कूल से एलै और एक बदरपुर से एलै, बुराड़ी से। तो मात्र 3टा एहन स्कूल से एखन जाहिमे 40टा बच्चा, जाहि स्कूल में 8000 स्टूडेंट पढ़ि रहल छै, जाहि 8000 में कम से कम 2000 मैथिली बच्चा छै, लेकिन वो नहीं। तैयो अखन मात्र 3टा टीचर के लेल हमरा सब में आयल है जे कि 3टा टीचर अहाँ अखन दियौ, बाकी हम सब प्रयास कर रहल छी जे और स्कूल के बच्चा सब मैथिली अडॉप्ट करे। जखन कि पंजाबी के बहुत बेसी संख्या, हालांकि वो बहुत पहले से छै, ताहि दुआरे ओकरा बहुत टीचर भेट जाइ छै,
लेकिन हमरा सबके एखन ओकर ओहिके लेल हमरा सबके कनि ग्राउंड लेवल पर बेसीसँ बेसी प्रयास करऽ पड़त। ताहिके लेल हमर उपाध्यक्ष संजीव जी सेहो एकटा स्पेशल मीटिंग लेलथि हैं और स्पेशल हुनकर ई छलनि हैं कि हमसब एकटा कमिटी बनाबी जे हर स्कूलमे जा कऽ हर बच्चा मैथिल बच्चाके एकटा सर्वे बनाबी जे मैथिल बच्चा के छथि आ हुनका पेरेंट्ससँ स्पेशली फोन कयल जाय आ हुनकासँ आग्रह कयल जाय जे अहाँ अपन बच्चाके मैथिली रखैके लेल हुनका कहियौन आ हमरा सबके संख्या बढ़त ताहिसँ हम बेसीसँ बेसी टीचर ई एकेडमी जे प्लान चलि रहल छै ताहि दुआरे हम अहाँके सेहो करै छी जे ई जे 2 साल अहाँके आयत अहाँ सबके सामने आयत तऽ निश्चित रूपे एकेडमी दिससँ मैथिलीके योजना छै बहुत संवर्धनके लेल। हमरा सबके एकटा और योजना अछि, हम कहि दी जे कि 4टा एरिया पूरा दिल्ली में चुनल गया है। 4 एरिया में सामुदायिक भवन से और बोर्ड के गरीबी विकास बोर्ड से बस्ती विकास केंद्र के अपन बिल्डिंग है। हर विधायक की कहल गए कि बॉर्डर एरिया से जब मैथिल के ज़्यादा प्रेजेंस है जब उत्तर से 2टा कमरा लेल जाए और उत्तर मैथिली लाइब्रेरी अवेलेबल कराया जाए। योजना संजीव हमरा लगल हमरा नीक लागल कि हम अखन ओहि कमिटी के मेंबर छी। अहाँ सबके आशीर्वाद से हम चाहब जे कि आगू जे बेर अगिला बेर जहन हम अहाँ से भेटी तऽ हम अहाँ सबके और किछु नीक से नीक सूचना दी आ नीक से नीक स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश झा के विचार और खासकर मैथिली भोजपुरी अकादमी के कार्यकारिणी सदस्य छे तो हिनका माध्यम से किछ मैसेज जाए चाहिए अकादमी में। लेकिन एक साथ साथ हम बहुत सारा नाम अगर नहीं लौने जो दर्शक दीर्घा में सुनने वाला दीर्घा में छी उनका नहीं लेने है तो माफी चाहब। लेकिन छाया दयाल सांत्वना मिश्र सखी बहिनपा जे कि महिला के दिल्ली में मिथिलानी सब सखी बहिनपा बनेने में ये कार्यरत और काफ़ी एक्टिव है। अखिलेंद्र झा रमन जी आयल जो मैसाम के पूर्व सदस्य है, इनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये कहब जे हम प्रकाश झा जी के द्वारा दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारा संस्था है मिथिला के और ओकर सहयोग होना तो भेटैत रहिए पहिलो, लेकिन वो सहयोग निरंतर भेटैत रहे जे कि वो संस्था जीवित रहे, उसमें काज होइत रहे, चाहे धार्मिक हो सांस्कृतिक हो, ओकरा काज बढ़बैत रहे अपन मिथिला के संस्कृति के सभ्यता के ओतऽ डेवलप करे। ताहि लेल अहाँ जरूर ओहि पर आगाही करबै और हरेक संस्था के लिए हम एक मैसेज देव चाहे 2 लाइन कह चाहे जे संस्था की छे और केना संस्था बने छे। कारण कोनो क्षेत्र में जाओ, रोहिणी में जाओ, पटपन में जाओ, कहाँ जाओ, एक दोसर के पहचान नहीं रहे छे, लेकिन फिर 2-4 आदमी मिले छे, संस्था बने छे। वो संस्था बैस के आगा एक एम हो किछ एम में फेल हो जाइए, किछ पास होइए, चलते रहे छे। हमहूँ एक संस्था से रोहिणी में जुड़ल छी 15-16 में इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच ट्रस्ट है, सोसाइटी से बहुत सरस्वती पूजा छठ महापर्व होली मिलन करे छे। कारण कोनो हमर संस्था के सदस्य के अगर कोनो दुर्घटना या एक्सपायर भाई छथिन तो उनका बच्चा के 1 लाख रुपया हम सब दै छी पढ़ल है और सरस्वती पूजा के नेक्स्ट डे हर एक बेर कन्यादान करे छे जे हमर सबके एम है और सबके संस्था के एम है। बहुत एहिठमा सहभागी है वो संस्था के कार्यक्रम सब देखने छे तो संस्था के नाम पर हम 2 शब्द कहब। संस्था चाहे उसमें मैसाम के जोड़ लिया, अपन संस्था के जोड़ू, हमारे संस्था के जोड़ू, सबके जोड़ू, मिथिला के जतेक भी संस्था हुआ संस्था हमार महान योग। हम सब छी अनजान योग, दिल्ली में अनजान बन के अबै छी। हम सब एक दोसर के प्रेरणा से सबक बनले पहचान योग। दूर गांव से एलहुँ हम सब एक दोसर से दिल्ली में बहुत पहले का मेहनत से क्या पेलों किस काम योग संस्था हमार महान योग। अंतिम बहुत सारा कार्य है में सबके लौक चली एक साथ, मन में यही एक विश्वास आप बस अगला पीढ़ी के भेटे सम्मान
हमरो सबके रह जाए मान यो संस्था हमर महान यो। आखिर एहिठमा मिथिला के केना बढ़ायल जाए, जानकी जी के केना से एकटा सबके विश्वास रहे छे। परम लक्ष्य अछि हमरा सबके दिल्ली में बने अनेकों मिथिला ग्राम यो, अलग अलग क्षेत्र में अपन ग्राम बने, वही में बने जानकी धाम यो, संस्था हमर महान यो, संस्था हमर महान यो। ये हमारे संस्था के विचार और साथ साथ अब ये अंतिम पड़ाव पर आय के कार्यक्रम अछि और अध्यक्षता भाषण अपने सबके बीच हिनकर परिचय हिनकर डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी जे लोहिना मधुबनी से रहनिहार छथि। MS मैथिली में से और हिंदी में से केने छथि। PhD कथा साहित्य के समाजक चित्रण पर हिनकर PhD अछि। रिटायर्ड प्रिंसिपल छथि कल्याणी मिथिला महाविद्यालय 2018 में रिटायर्ड केने छथि। हिनकर बहुत सारा प्रकाशन है, किछु नाम कहब जेना त्रिकोण अधन आ दूटा कथा संग्रह सेहो हमरा बुझल है, जेना गामक लोक गुण कथा। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मैथिली कथा के संचयन और संपादन कर रहल छथि। दूटा विशेष सम्मान हिनका विदेही सम्मान रांची में 2019 में भेलनि और गणपति मिश्रा साहित्य सम्मान चेतना समिति पटना 2019 में गेलनि। वही महान पुरुष के हम अध्यक्षीय भाषण ला बजा रहा थी डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिला। हमरा एहिठाम अयबाक सौभाग्य भेल तकर जय थिका मणिकांत जी जतऽ हमर जेठाम रहै छी अपन पुत्रक डेरा पर, ओते हिनको डेरा छनि। ई देलखिन सुनीत जी के खबर। सुनीत जी पिताए हमर बहुत परिचित, हुनकर मामा हमरे नहीं परिचित, पूरा मिथिला मैथिली के परिचित बाबू साहब चौधरी। ई हमरा कहले हम एना आइ हम अभी स्थित में छलहुँ ने, किस कारणवश लेकिन एलहुँ। हम एतऽ एलहुँ लेकिन आब एखन हम बोध करैत छी आ विभिन्न ठाम बोध करैत रहलहुँ हँ जे सबसँ बड़ी पुरानी सभा में होइ छथि अध्यक्ष। कारण सबके सुनैत सुनैत श्रोता लोकनि तऽ होइत थाकि जाइत छथि, आब कखन ई समाप्त करत, कखन बाजब बंद करत, कतेक बाजब। तथा 3-4टा बात हमरा बाजक छलै, 3-4टा बात हमरा कहबाक है जे पाठशाला में मैथिली विषय रखने छथि। तऽ पाठशाला में मैथिली विषय रखने छथि जे हमरा पढ़ेबाक माध्यम हो मैथिली। आप कते गोटा प्रश्न करे छथि जे मैथिली में विज्ञान पढ़ेते, मैथिली में कंप्यूटर साइंस पढ़ेते, केना हेतै? तो उनका हम कहै छै जे 70-80 वर्ष 85 वर्ष पहले अपना ओहिठाम संस्कृत के टोल विद्यालय छलै, छठिसार छलै, जाहिमे संस्कृत के पंडित पढ़बै छलखिन, लेकिन उनका पढ़ेबाक भाषा की छलनि? मैथिली। पढ़बै छलखिन संस्कृत के व्याकरण, लेकिन कहै छलखिन बुझबै छलखिन मैथिली में। पढ़बै छलखिन न्याय, बुझबै छलखिन मैथिली में। यह कारण भेलै जे बंगाल से, आसाम से, उड़ीसा से जे अपना एहिठाम न्याय पढ़ै लेल जे अबै छलै, ओ विद्यापति गीत कंठ बनेने गेलै, ओकरा बुझेलै जे मैथिली सीखब हमरा आवश्यक है, तखने पंडित जी से नीक जकाँ हम न्याय शास्त्र सीख सकै छी, तो मैथिली सीखल। जखन न्याय मैथिली में सीख लेलकै तो कंप्यूटर साइंस नहीं सीख सकते, संस्कृत नहीं, आर्ट फिजिक्स नहीं सीख सकते? सीखते। कखन सीखते? दूटा स्थिति होइ छै। एकटा अहाँके जहन अवसर देल जायत, आ एकटा स्थिति अबै छै जे अवसर लेल जायत। एखन दुनू छै, अवसर लेबाक स्थिति सेहो छै आ बनेबाक स्थिति सेहो छै।
हम कहै छी हमरा मोन पड़ैए जे हमर पिता संस्कृत के विद्वान छलाह, नीक जानकार छलाह, पोथी तऽ नहि लिखलनि लेकिन हुनका देवनागरी पढ़ैमे बड़ा दिक्कत होइ छलै, मिथिलाक्षरमे पढ़ै छलाह। मैथिलीक महाकवि महिनाथ झा जे मधुबनीमे रहै छलाह, ओ जतेक महाकाव्य लिखलनि सब मिथिलाक्षरमे लिखलनि। हुनका पूछलियै देवाक्षरमे किया लिखै छियै, जे फेर ब्राह्मण बात लिपांतर करै छियै। कहलनि यौ हमरा गति नहि होइए देवाक्षर। बहुलका लोग देवाक्षर जनिते नहि छथिन। हमरो सब जेठ जे छथि कए गोटा कहता जे हुनका भेंट छथिन एहन आदमी, हमरो बहुत रास लोक भेंट छथि जे देवाक्षर नहि जनै छलाह, मिथिलाक्षर जनै छलाह, कते गोटा अंग्रेजी जनै छलाह। तेहनो लोक हमरा भेटल छथि जे अंग्रेजी जनै छलाह, मिथिलाक्षर जनै छलाह, कैथी जनै छलाह, आ ओ देवनागरी नहीं जनै छलाह। तब फिर केना भेलै से सबटा अहाँके सामने। हमरा एहिठाम जे प्रेस गुजरै दरभंगा राजसँ वा जतऽ ततऽ सब देवाक्षर मिथिलाक्षर में जहन मिथिलाक्षर में किताबे नहीं छपते तब केना करब। दुर्गा पोथी एक जौनथर से छपेलनि हैं मौनाथ मिश्र, वो अंत में की करेलनि हैं, आप हम ट्वीट करेलनि ओकरा से ओ राखल छै। बहुतो रास मिथिलाक्षर में हमरो घर में पोथी सब है ककावला। ई क्या छै, ई अहाँ लागल गेलै मैथिली शुरू हेतै अंग्रेजी बुझतै, लेकिन अहाँ चाहबै जे पाठशाला में शुरू नहीं हुए एके बेर MA PhD में हेतै तहन एना विद्यार्थी के ताकऽ पड़त। अहाँके आभाजी कहै छली जे हमरा संस्कृत ताकऽ पड़ैए, क्या नहि ताकऽ पड़त। हमरा सबके कोला में लोक अमर कोश पर रटबै छला बाबू, अहाँके रटबै, अहाँ रटलियै, अहाँ तऽ नहि रटलियै, तहन अहाँके केना रटबऽ पड़त, ताकऽ पड़त विद्यार्थी। लेकिन आबो समय एकटा बड़ा बढ़िया हमरा गप एतऽ घोषक महोदय बदल छला जे अहाँ जे हमर मातृशक्ति लोकनि छियै, ई हमरा पूरा कऽ सकै छी। गप केना, एकटा हमरा हमर गाँवके एकटा बड़ा भक्त हमर है, ओ आयल हमरा एहिठाम अपन दुनू बेटाके लेने जे भैया देखियौ कते तेज छै, ओकरा पूछियौ तऽ किछो। हम ओकरा पूछलियै कि कथी परेशान हुआ, वो कहलक हैं क्या। हम कहलियै ई एकरा किछु नहि किछु बुझा जाए लो जो। कहलक क्या, हम कहलियै लो ना मैथिली तेज छै, कहलक कि ओहिठाम हिंदी में पढ़ै छै। हम कहलियै मैं कथी बजै छौ, तब एकर कनिया तोहर कनिया एकर मैं, कम से कम मैं जब बजैत रहतै मैथिली अपन भाषा तऽ सीख लेतै ने अपन भाषा। ई नहीं बुझै छै भाषा केवल भाषा नहीं छै, जीवन संस्कार छै। हमर पुरखा जे एतेक जीवन से अपन संस्कृत के बनेलनि, अपन जै बदौलत मिथिलाक संस्कृति का अहाँ उदाहरण दै छियै विश्व में। मिथिला पेंटिंग सबटा तऽ विद्ये छै, पेंटिंग से अक्षर वाला अक्षर जाने, लेकिन जे विद्या मिथिलाक संस्कृति छै। तो ओ संस्कृति जे छै ओकरा कभी सब हम नहीं जाइ छी, शॉर्ट करै छी जे हमरा समय कम नहीं किछु नहीं जीरो, तऽ हम ओ सब जे छै दै छी अहाँ उदाहरण। से उदाहरण कतऽसँ होतै, अपन भाषा सिखैत जेतै, ओकरा स्वयं सबटा रहैत जेतै। एखन बच्चा ने कौआ चिन्है छै, कौआ कहबै कौआ कहाँ छै, एकटा किताब लेने आयत कहतै क्राउन। बड़द कतऽ छै, तऽ बड़द नहि बुझै छै, बैल बुझि जाइ छै, ऑक्स बुझि जाइ छै, फट से बड़द देखने छै। अहाँ कहबै गामोसँ लुप्त भऽ गेलै, लुप्त भऽ जाओ। लेकिन कोरोना कालमे नहि गेलै, गामसँ सब पढ़ायल रहै गामके बहुत लोग, एकटा स्थित हेतै जे शहर हटि जेतै, शहरक पेट हटि जेतै सब गाँव। आ ओहि समयमे गाममे जे अपन भाषा नहीं रहतै, लोग एकटा व्यास के कथा छै, बंधा व्यास के छिन्नमूल, सब छिन्नमूल भऽ जाय। तैं आवश्यक छै जे अपन भाषा के माध्यम से पढ़ाई होय। हमरा समय नहीं है,
क्या तऽ ई बहुत विशद समय छै अछि गप छै पाठशाला पर एकरा केंद्रित करबाक चाही एहि पर से केंद्रित भेलै पर निगेटिव बात से बदला लेकिन दोसर ई बात एकटा बात हमरा मोन में आयल सेहो कनि छूलक श्याम खेलै छी कहब कि हमरा क्षमा करब अहाँ लोगन बातमे सामने जते लोग छी हमरा कहब जे बजेबो कलन है गप्पो कहै छै एक बेर कालीपद कोनार बंगला कवि छै ओ हमरा ओहिठाम आयल रहै हुनका साहित्य अकादमी से लिटरेरी टूर भेटल रहै तऽ हमरा गाम पर पहुँचल रहै तो हम कतौ कतौ हुनका लऽ गेलियै तऽ हम पहले रामदेव झा ओहिठाम रहबै प्रसिद्ध विद्वान कथाकार अनुसंधानकर्ता हमरा सब गौरव छै डॉक्टर रामदेव झा हुनका ठाम लऽ गेलियै रामदेव बाबू कालीपद कोनार के नमस्कार केलखिन बड़ बढ़िया आदर केलखिन इसमें कोनो मतलब हमरा वो कहलन जे हमरा बड़ा सौभाग्य यहाँ आयल छः दिन शब्द के प्रयोग केलन हमरा क्या कहलन काहे कहबाक चाही ये हमरा कहला किछु नहि कहले ठीक छै थोड़े दिन का बाद एकटा रिफ्रेशर कोर्स होइ छै टीचर ताहिमे हम गेल रही तऽ पूछल श्रीमान ओहि दिन कालीपद कोनार के लऽ गेलहुँ तऽ अहाँ ई बेर बेर क्या कही जे अहाँ कहलखिन यौ ओकरा बुझा रहल छै जे हम अपन भाषाके लेखक कते महत्व दै छी कालीपद कोनार हमरा पुछलक जे अहाँके ओ ओकरा हिंदी नहीं अबै छलै बंगला अंग्रेजी अबै छै कहलक कालीपद कोनार कहलक हमरा जे एकटा कहू तऽ गप कि अहाँ कथाकार छी तकर केहन महत्व गाममे हम कहलहुँ कोनो महत्व नहीं कोनो महत्व नहीं तो नहीं हम कहलिए हम प्रोफेसर छी तकर महत्व छै बाद प्रिंसिपल हो तकर महत्व छै हम कहलिए एकटा कहू हमर कथाके तऽ बंगलो अनुवाद भेलै अंग्रेजियों में अनुवाद भेलै अहाँ हमरा संग जे कथाकार अइ बंगलामे तकर से औतै तऽ बड़का बड़का लोग उठि उठा लेत हमरा जखन महिषामे ई पता लागल जे अक्षय आनंद सनीके भेटलनि है पुरस्कार तऽ हमरा भेल जे हमहूँ अक्षय बनी आनंद हमरो भेटाय लेकिन हमरा एकटा आश्चर्य लागल जखन हम ककरो सम्मान एहि दुआरे दोसर गोटा से करै छियै जो मैथिल थिक मैथिलीमे किछु कऽ लैए आन भाषाके लोक छी हमरा छो जे हम एतेक दिन मैथिलीमे जे काज केलहुँ से कथी लेलहुँ हम जे मैथिलीएटामे काज केलहुँ से कथी लेलहुँ परिकथामे हमर कथा एकटा छपल देखने हैत तो हमरा शंकर जी कहल संपादक नंबर सिंह ना रहे विश्वमती संपादक जी कहल कहल जे अहाँ जे हिंदी में अपन भाषा में कह लो हिंदी में कह लो जे अहाँ हमरा भाषा में लिखने जे रहता तो अहाँके आए बट सम्मान देते हम कहलिए हमरा अपनो भाषा में बट सम्मान नंबर सिंह अमर काम आ दूधनाथ सिंह एक ठाम बैसल रहे हम सुनते रही बड़ा कहलखिन शमशेर बहादुर सिंह त्रिलोचन सिंह और नागार्जुन तीनों गोटा छला शमशेर बहादुर सिंह के किछु नहीं भऽ रहल है त्रिलोचन जी के किछु नहीं भऽ रहल है मात्र नागार्जुन के चारू काज भऽ रहल है नंबर सिंह कहलखिन एहि दुआरे जो उससे हिंदी वाला नहीं कह रहल है वो मैथिली में लिखले तैं कह रहल है लेकिन अहाँ मैथिली में करै छी मैथिली में अहाँ लेखक छी अहाँके ऊँचाई के नहीं बोलैए से हमरा आश्चर्य लगैए जहन अपन मैथिली लेखक के हम ऊँचाई के लपबै आ सनी जी के पुरस्कार देबनि ओकरा हाथे तऽ हमरा सनियो जी के याद हेतै स्मृत रहतै जे फलना हमरा पुरस्कार देलकै अहाँ कहब जे हम भक्त चल जैतहुँ लेकिन हमरा सबके प्रश्न है मैथिली भाषा मैथिली साहित्य संगे प्रश्न है जहाँ ककरो पुरस्कार दिया अपन भाषा के लोग संग हाथे दिया ई कोन गप
ततबेटा हम छी ततबेटा छी हमरा ततबेटा में ततबेटा के घर हमरा ततबेटा घर हमर राज दरबार छी वह घर हमर सबटा छी एमे हमरा जीनहीन भाव कथी ई तो हमारा नाम कहता फलना है तो चुनबो न करबो हम नहीं चले जाओ हम कह बेर रहती दिलीप जी कहे छला सब लक्ष्य रही है किसी आपकी सबसे आगे सब लिखने से लेकर लेकिन मैथिली में तो किसी हमरा कहवा कैसे हमरा बहुत किस कहवा के कैसे हो कहवा जे मैथिली में जय किस छे तय दिल्ली में 13 संस्था छे सब तो हमारे भाई बंधु ठिकाना सब भाई बंधु अलग जगह में है सब किसी न किस कह रहा है कहाँ कहवे जे मैथिली बैठ रही है केना बैठ रही कम से कम 10 टा संस्था है दिल्ली में तो 10 से बेसी है 100 टा संस्था है 100 टा संस्था सोचियो दिल्ली में कर रही है 21 के मेंबर रहते तो कहते हैं ऐसे समर्पित वहाँ लोग सब छे तो मैथिली केना गांव में एखनो लोग अपने भाषा बजे छे हम गाँव में रहे छी गाँव गप कहे छी अपने भाषा बजे छी तखन गाँव से लोग पढ़ेले है बहुत रास जोगाड़ करे पड़ते आर्थिक मुद्दा के ठीक करे पड़ते तखने सांस्कृतिक मुद्दा लोग रुकते तखने सांस्कृतिक मुद्दा ठीक हेते तखने शैक्षणिक मुद्दा ठीक हेते लेकिन पहले तो एकटा कोनो मुद्दा ठीक हो आ तकर बाद धीरे धीरे ठीक करते ठीक छै आंदोलन जे छै एकटा अलग व्यक्तित्व के बनबा पड़ते ना आंदोलन जे साहित्यकार सेहो करे होइ छै और साहित्यकार जे नहीं छथि सेहो होइ छै साहित्यकार जे नहीं छथि से जे आंदोलन होइ छथि हुनकर तक सेवा के वर्णन नहीं छै एना हमरा ओहिठाम पहले साहित्यकारो होइ छला आंदोलने होइ छला या राजीव जी प्रकाशन आंसर केने रहे प्रकाश तो हमहूँ एग्जाम सब में आयल भाग लेने रहे आंसर हिनकर पितामह हमर गुरुदेव जिनका पर हम बहुत रास खास कयल अछि और उनका जीते उनका पोथी पर हम भूमिका सेहो लिखने छी और वो हमरा पुत्रवत स्नेह दै छला तो हमारे संताने जगह छथि हमर भाई पिताजी के रहै छै वो अपन छोट भाई मानै छै उनका तो नहीं बुझल छल बाकी सब बेटा सब तो दूर चल जाइ छै लेकिन केदार बाबू हिनकर पिता कते बेर फोन केलनि दिल्ली एलहुँ केना छी ई होइ छै क्या जैसे तथा हम अहाँ लोगन के ओर से धन्यवाद दै छी आभार व्यक्त करै छी जे अहाँ लोगन हमरा बजेलहुँ और हमरा एहिठाम अहाँ लोगन से भेंट घाट भेल लाभ के रंग होइ छै जेना अहाँके हमरा देख के तेना अहाँके देख के हमरा जय मिथिला जय मैथिली जय मैथिली समय के बहुत अभाव है लेकिन एक बात इनका से जो हम सीखलों वो हम जरूर उद्धृत करी कारण सामने दोनों साइड गेट पर है दोनों पारेदार छे हमरा ही पारेदार से कनी दूर होबे या धन्यवाद ज्ञापन सेहो करबे छन पहिल तो ये 7 मार्च के संडे के विश्व मैथिली संघ बुराड़ी द्वारा विद्यापन समारोह है सब गोटा जरूर पहुँचब जेमे संस्थापक अध्यक्ष हेमंत झा जी एठो प्रेजेंट है तो अहाँ सबके आग्रह जरूर है आ दोसर बस 1 मिनट के हम समय ले वहाँ सबके सामने ओकर बाद धन्यवाद ज्ञापन है ई जे हम 1983-85 में MSc फिशरीज में केने रही साइंस के कोनो साहित्य से मतलब नहीं होइ छै लेकिन हमरा 2009 में एक संस्था कहलक यो कनी संचालन कर दियौ हमरे कथी में करऽ पड़ते तो हिंदी में हम कहली ठीक है आब तो जरूर आ हिंदी की हम मैथिली में शुरू के लिए आज तक कोई संस्था में मैथिली में हम करे छी अथी संचालन में हिंदी बनबे नहीं करे छी कभी मजबूरियो हो जाए छै बड़का बड़का नेतो आयल तो कहलन मैथिली में तै मैथिली में हमेशा अपन आगा बढ़ाओ और अंत में हम यह कहब राहुल झा महासचिव मैसान के उनका से आग्रह अपन धन्यवाद ज्ञापन दैत आगा के
जे रिफ्रेशमेंट के से सेहो बात करता और जतेक भी एहिठाम अतिथि छथि हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इहो कहै छी जे एक बेर केओ एहिठाम संचालन या कतौ करैत रहथिन तो कहलखिन कि यो आब हुनका बारे में की कहूँ तो पाछा से की कहलखिन अहाँ किछु नहीं कहू बैस जाओ चुपचाप कमेंट के रूप में अगर एहन हमरा सब भेल हुए तो माफी चाहे छी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आजुक कार्यक्रम मैथिली साहित्य महासभा द्वारा आयोजित मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा संदर्भ मैथिली सफल रहा। हम राहुल झा संस्था के महासचिव अपने सब आगंतुक के जो मंचासीन है जे दर्शक दीर्घा में है उनका कोटि कोटि धन्यवाद करे छी। मैं शाम के समस्त सदस्य आप चाय पानी ले सब लोग चल जाओ समय बहुत कम है और बंद कर दे धन्यवाद। मैं शाम के सब सदस्य अनुरोध है मंच पर एक बार आ जाओ ग्रुप फोटो ले।